नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में दिशा होती है, उसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। वहां पे अगर आपके घर में टॉयलेट आएगा तो घर में जाते ही लोग बीमार हो जाएंगे। W3 में आप कुछ भी रखोगे वो 24 घंटे आपको मिलता रहेगा। आप पैसा रखो, पैसा आता रहेगा। आप किताबें रखो, ज्ञान आता रहेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रेड कलर होगा, फायर से रिलेटेड कोई भी सामान होगा। आप कैंडल स्टैंड रख दो, आप लाइटर रख दो एक वहां पे, कुछ भी फायर से रिलेटेड रख दो, 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। अगर वास्तु दोष को कम करना है तो उसके लिए कौन से कलर्स यूज करें? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है वो बचत की दिशा है, सेविंग्स की दिशा है। ओके। वहां पे आप कुछ भी रखते हो ना तो वो बचा रहता है। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है, वहां पे अगर एंट्रेंस है तो आपके ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशंस, आपकी कमिटमेंट फेलियर, रेपुटेशन खराब होना, ये सब होगा। किसी का डिवोर्स होता है तो ये भी वास्तु दोष से हो सकता है किसी का डिवोर्स? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु, ईच एंड एवरीथिंग। LKG से लेकर 12th तक जो आप पढ़ाई करते हो उसमें 80% तो वेस्ट है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो तो स्कैम है। स्वास्थ्य की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या यह वास्तु का ही एक पार्ट है? एक्वेरियम बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस आपके लिए हो सकता है अगर आपकी पत्री में मीन राशि की प्लेसमेंट दूसरे, 7वें, 10वें और 11वें घर में। अगर साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? मिसकैरेज। हेलो एंड वेलकम टू UNI टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आपके बहुत सारे मैसेजेस और DMs हम तक आए हैं जिसमें हमें बोला गया कि एक बार फिर से वास्तु पर हम पार्ट 2 लेकर आएँ अभिषेक जी से। तो अपने व्यूअर्स की डिमांड पे हमने एक बार फिर से आज स्टूडियो में इनवाइट किया है रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट अभिषेक गोयल जी को। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट अभिषेक गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सर आज हम ये भी कह सकते हैं कि ये पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि पार्ट 1 हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया है और हमें कमेंट सेक्शन में ढेर सारे मैसेजेस आए हैं, कुछ मुझे DMs भी आए हैं सर को बुलाया जाए और कुछ व्यूअर्स चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो सारे तो जैसा आप जानते हैं हम क्वेश्चंस नहीं ले सकते, हमने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ टॉपिक्स हम वो भी आज कवर करेंगे। पहला सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने हमें फर्स्ट पॉडकास्ट में काफ़ी डायरेक्शन समझा दिए थे और मुझे लगता है वो देख के हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया होगा कि प्लेसमेंट्स कैसे की जाती हैं, डायरेक्शंस क्या होती हैं। बट हमें ये बताइए, सपोज़ कोई एक इंसान है, उसने घर शिफ्ट किया और घर में जाते ही वो बीमार हो गए, उनकी फैमिली में कोई भी और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये भी वास्तु दोष ही होता है? और बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है क्योंकि आपने बोला कि घर लिया, घर में जाते ही बीमार हो गए जी, तो घर की एनर्जीज नहीं उनको बीमार किया। देखो अगर मैं एज की बात करूँ ना तो आपको संसार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 60, 62, 65 साल की उम्र में बुढ़े हो गए जी, और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो 90 साल की उम्र में और जवान है। जी बिल्कुल। तो एज फैक्टर तो देखो एज सच कुछ नहीं होता। हाँ, इन्वायरमेंट फैक्टर्स आप जरूर काउंट कर सकते हो। भाई एक व्यक्ति पहाड़ों में रह रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन है, सब कुछ है, तो वो हेल्दी रहेगा। और मान लो एक व्यक्ति दिल्ली, यूपी, हरियाणा जैसी स्टेट्स में रह रहा है जहाँ पे AQ है 400, 450 है, उसको दिक्कत आएगी, तो वो फैक्टर हम काउंट कर सकते हैं। बट एज सच एज फैक्टर तो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी मैटर करती है और आपके घर का वास्तु मैटर करता है, जी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी की जो दशा है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जब आपकी दशाएं चेंज होती हैं तो आपकी लाइफ पे इफेक्ट्स अलग अलग आते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में इफेक्ट जो आएगा वो ये थोड़ी है कि आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद आएगा। मान लो कोई व्यक्ति, मान लो कोई बच्चा है, वो 10 साल का है, जी, 10 साल में उसकी दशा चेंज हो गई और जो नई दशा आई वो हेल्थ इश्यूज दे रही है, तो उसको 11वीं साल की उम्र में हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। जी, और एक व्यक्ति मान लो 60 साल का है और तब उसकी कोई ऐसी दशा आई जो हेल्थ इश्यूज देती है, उसको तब आएंगे हेल्थ इश्यूज। तो वहां तो दशा का रोल हो गया, तो उसको तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। उसमें आप रेमेडीज कर सकते हो, अपनी एस्ट्रो के हिसाब से डोनेशंस कर सकते हो, हीलिंग के जेमस्टोन्स पहन सकते हो, वो अलग रेमेडीज हैं। वास्तु सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है जब आप बात करते हो बीमारी की, जी, ठीक है। अब सिंपल सा है, आपके घर में जो इम्यूनिटी की और जो हेल्थ की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में दिशा होती है, उसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वहां पे अगर आपके घर में टॉयलेट आएगा तो टॉयलेट क्या करेगा? एनर्जीज को डिस्पोज ऑफ कर देगा। जी, हीलिंग एनर्जीज खराब हो गई तो वो घर में जाते ही लोग बीमार हो जाएंगे। अच्छा, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपकी एंट्रेंस है तो एंट्रेंस भी पंचर का काम करती है, वहां से एनर्जी लीक होगी, ठीक है। तो कुछ पंचर अच्छे होते हैं, जैसे पैसे में पंचर हो तो पैसा आएगा, ओके, लेकिन अगर इम्यूनिटी और हेल्थ में पंचर हो तो इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। तो वहां पे एंट्रेंस हो, वो भी बड़ा मेजर वास्तु दोष है। उसके बाद अगर मान लो घर में अगर सभी लोग बीमार हो रहे हैं तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट,
क्योंकि अच्छा। वो घर का एक पर्टिकुलर कोना घर के सभी मेंबर्स को इफेक्ट देगा। तो नॉर्थ ईस्ट में ही इम्बैलेंस आपको देखना है। बट जी। घर में शिफ्ट होते ही एक व्यक्ति बीमार हो गया, तो उस केस में उस पर्टिकुलर व्यक्ति का देखना है कि वो कहां पे सो रहा है। अच्छा। अगर मान लो वो व्यक्ति डिस्पोजल की दिशा में सो गया, साउथ वेस्ट में, तो अकेला वो ही बीमार पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो या फिर उसकी जन्म पत्री के हिसाब से, उसकी हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर वो अपनी हेल्थ इशू के जोन में सो गया तो वो बीमार पड़ेगा। ओके। तो अकेला उसको इफेक्ट आएंगे। तो मतलब इसमें एस्ट्रो वास्तु पूरा काम एस्ट्रो करता है। तो हर चीज में रोल प्ले करती है। अच्छा। विदाउट एस्ट्रो तो कुछ है ही नहीं। ओके। हाँ। बट बट सबके ऊपर इफेक्ट आएगा तो आपने कॉमन जोन देखना है। एक पर्टिकुलर बंदे की बात हो रही है तो वो कहां सो रहा है। अच्छा, तो इसको हम रिलेट कैसे करें कि ये वास्तु के ही वजह से हो रहा है? होना तो वास्तु की वजह से ही है ना, आप चेंज करके देख लो। अच्छा। जैसे मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आपको कोई भी लाइफ में इशू है, ठीक है, आप, मैंने बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप क्या करो, सबसे पहला काम अगर आपको रिलेट करना है ना कि क्या ये वास्तु की वजह से है या किसी और, आप क्या करो, आप जहां भी सो रहे हो ना जी। वहां से दूसरे कोने में जाके सोना चालू कर दो। अच्छा। जैसे आपका घर है, एक रेक्टेंगल है, आप मान लो यहाँ सो रहे हो, तो आप 5-6 फुट इधर, 5-6 फुट इधर या इधर अपनी जगह परिवर्तन करके 15 दिन इफेक्ट देख लो। अच्छा, उससे पता चल उससे जाएगा। आपको पता चल जाएगा, फिर आप मान जाओगे कि हाँ कुछ तो पंगा है। ये बहुत इजी वे है। इजी है। हाँ, कि पता करने का कि हाँ। वास्तु की वजह से है। तो इसी में जैसे सपोज हम कहते हैं कि मेडिसिन्स भी होती हैं, तो मेडिसिन्स की डायरेक्शन कौन सी है? देखो, मेडिसिन की डायरेक्शन पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, स्टार्टिंग में, मतलब जैसे मेरी एंट्री वास्तु में 2011 में हुई थी, जी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या, जब हमने पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि जो इम्यूनिटी की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जी। वहां पे आप अपनी सारी दवाइयां रख दो, जी। तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लग जाएगी। अच्छा। आप जल्दी रिकवर करोगे। तो मैं भी, अब क्या है ना, जब आपके ऊपर कभी पड़ेगी तभी तो पता चलेगा ना, आप रिसर्च तभी करोगे। तो भाई ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में रख दो दवाइयां, ओके ओके ओके। अब कोविड में क्या होता है, कोविड में मेरे 2 क्लाइंट्स जो दिल्ली के टॉप फार्मासिस्ट हैं, उनका मेरे पास कॉल आया, बोले सर कोविड चल रहा है और आप तो घर से बाहर तो नहीं निकल रहे, आउट ऑफ, मैं कहा नहीं जी मैं तो नहीं निकल रहा, बताओ। कह रहे सर, एक बोले जी मैं आपको ना कुछ इंजेक्शंस भेज रहा हूँ, वो आपने सिंपली क्या करना है, अपने हाथ में ठोक के दबा देना है, और पतली सिरिंज है, दर्द का पता भी नहीं चलेगा, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। तो घर में एक ने मुझे इंजेक्शंस भेज दिए, एक ने मेरे को बोला जी मैं आपको सारे विटामिन भेज रहा हूँ अपना टॉप क्वालिटी के इंपोर्टेड, आप वो खाने चालू करो। मैं सब अपने सारे जो भी मेरे क्लोज हैं उनको मैं भेज रहा हूँ, तो आप भी हो, तो मैं आप में ठीक है जी। अब उन्होंने भेज दिए, अब इंजेक्शन तो आपने ठोका और डस्टबिन में फेंक दिया, वो तो सिरिंज गई। जी। जो दवाइयां आई ना, जो विटामिन आए, अब विटामिन तो आपने, विटामिन डी 60,000 यूआई का एवरी संडे ही खाना है, रोज आपने खाना नहीं है। जी। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 2-3 सप्लीमेंट जो आपने रोज लेने हैं आफ्टर फूड या बिफोर फूड जैसे भी। अब क्या उन्होंने बहुत सारे भेज दिया, तो एक बकेट इकट्ठी हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब कभी दवाइयों की जरूरत जिंदगी में तो पड़ी नहीं। तो क्या था, नॉर्थ ईस्ट में ना एक दीवार सी थी जहां पे कुछ नहीं था रखने का। तो मैंने क्या किया, एक बकेट बनाई, बास्केट बनाई, वो बास्केट में सारे विटामिन डाल के वहां रख दिए। मैं कहा, और मैंने क्या किया, अपने फादर की दवाइयां भी सारी उसी बास्केट में रख दी, क्योंकि मेरे फादर शुगर बीपी की दवाई खाते थे, जी। वो रख दी वहां पे। और हमारे घर में से आई थिंक और तो कोई दवाई खाता नहीं है पापा के अलावा, वो भी शुगर बीपी की खाते थे। अच्छा। खाते थे, अब नहीं खाते, खत्म हो गई? खत्म, अरे खाते वाह। थे उस टाइम। तो अपना और कोई दवाई चलती नहीं किसी की, तो वो भी सारी रख दी। वो रखने के 15-20 दिनों के बाद मैं क्या नोट करता हूं, अगर मेरे को जरा सी भी खांसी आ रही है ना, तो मैं दवाई खा रहा हूं। अगर मेरे को या मेरी वाइफ को या मेरे भाई को हल्का सा सर में दर्द भी हो गया ना, तो हम दवाई खा रहे हैं। अच्छा। हल्का सा पेट में दर्द हो गया तो दवाई खा रहे हैं। मतलब कुछ भी अगर बॉडी में हो रहा है ना, तो हम दवाई खा रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, 10-15 दिन बाद मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार सर में दर्द तो पहले भी हो रहा है। भैया आप सारा दिन लैपटॉप पे बैठे हो, 12-12, 14-14 घंटे आप लैपटॉप पे बैठे हो, सारा दिमाग का काम है, तो भाई सर तो भारी होएगा ही ना। पहले तो कभी नहीं खाई यार सर दर्द की गोली, जी। पहले तो कभी पेट में गैस हुई, पहले तो कभी गोली नहीं खाई, तो किसी ने भी नहीं खाई। और आजकल ये हर छोटी बात पे गोलियां खा रहे हैं। तो मैं ऐसी ना, उस टाइम मेरा रिसर्च वाला वो जागा कि मैंने कहा यार जब से नॉर्थ ईस्ट में दवाइयां रखी हैं ना, दवाइयां कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं, मतलब घर के सभी लोग दवाइयां खा रहे हैं। अब दिमाग दौड़ाना चालू किया, तो मैंने कहा भाई लॉजिकली अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर का। उस दिशा का काम है कि आपको इम्यून रखे, ओके। आपको आउटर
बैक्टीरिया नेगेटिव उससे बचा के रखे, इम्यूनिटी बूस्ट करके रखे आपकी। आपने वहां पे दवाई रख दी, ठीक है, दवाई का काम क्या है, वो भी आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, मतलब वो आपको इलनेस से बचाता है। वहां पे दवाई रख के आपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड क्या दे दी कि अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है तो उसके लिए तुम्हें दवाई खानी है, तभी तुम ठीक होगे। अच्छा, सेल्फ हीलिंग नहीं होगी। तो हम सेल्फ हीलिंग होने नहीं दे रहे, हम हर छोटी बात के लिए दवाई खा रहे हैं। लेकिन क्या हमें बॉडी को ऐसी कमांड देनी है कि सेल्फ हीलिंग हो ही ना? हमें तो ये करना है कि भाई मैं बिना दवाई के ठीक हो जाऊं। मैंने वहां से सारी दवाइयां हटा दी। अब हटा के एक बार के लिए मैंने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में हल्की फुल्की शिफ्ट करी। मैं कहा एक बार यहाँ से हटा के देखते हैं। तो लिटरली 2-4 दिन में फर्क फील हुआ कि ना यार अब थोड़ी कम खा रहे हैं दवाइयाँ। अच्छा, अब मेरा जागा, मैंने कहा भाई इसको कहाँ रखा जाए कि ये दवाई यूज ना हो। तो करते 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 अब अपने सारे एनर्जी फील्ड्स, सारी दिशाएं, सब कुछ है, मैं एक एक दिशा पे जा रहा हूँ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मस्ती की है, तो यार ऐसा तो नहीं हुआ दवाई खाने में मजा आ रहा है ईस्ट की डायरेक्शन सोशल कनेक्टिविटी की है, तो अगर यहाँ दवाई रख दूंगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे यार दोस्त रिश्तेदार फोन कर करके मुझे नई नई दवाइयां बता रहे हैं कि ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। ईस्ट साउथ ईस्ट एंग्जाइटी चर्निंग का है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वहां वैसे ही नहीं रखते दवाइयाँ। फिर साउथ ईस्ट पैसे की दिशा है, मैं कहा यार साउथ ईस्ट में रख दूंगा तो दवाइयों से पैसा या दवाइयों के ऊपर पैसा तो नहीं लगने लग जाएगा। करते 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 एक दिशा आती है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में फॉल करती है। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है वो बचत की दिशा है, सेविंग्स की दिशा है। वहां पे आप कुछ भी रखते हो ना तो वो बचा रहता है, ठीक है। अच्छा, तो डिस्पोजेबल की कौन सी? डिस्पोजल की साउथ साउथ वेस्ट है। अच्छा, ओके। डिस्पोजल में अगर आप दवाई रख दोगे डिस्पोजल में, तो क्या होगा, डिस्पोजल खर्चे की भी दिशा है। वहां पे क्या होगा, जो दवाइयां आप खा रहे हैं ना घर में कोई भी, एक तो वो लगनी बंद हो जाएंगी, ओके। दूसरा दवाइयों पे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो डिस्पोजल में भी नहीं रख सकते। अब आती है वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट साउथ वेस्ट में 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट वाला होता है W2, अच्छा, राइट वाला होता है W3, ठीक है। W3 में आप कुछ भी रखोगे वो 24 घंटे आपको मिलता रहेगा, ओके, आता रहेगा। आप पैसा रखो पैसा आता रहेगा, आप किताबें रखो ज्ञान आता रहेगा, कुछ भी आप रखोगे वो आता रहेगा। W2 में अगर आप कुछ भी रख देते हो ना, W2 को हम ऐसे काउंट करते हैं, W2 की जो एनर्जी फील्ड है ना उसका नाम है डोर कीपर। अच्छा, जब हम होटल जाते हैं तो बाहर दरबान खड़ा होता है, वो आपके लिए गेट खोलता है, आप अंदर चले जाते हो। बट W2 वाला जो दरबान है ना, वो जब आप अंदर जा रहे हो तब तो गेट खोल देगा, आने नहीं देगा, बाहर नहीं आ सकते आप। वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी ना भाई, कालिया, वो उस एंट्री है भाई, एग्जिट नहीं है। तो W2 वही है, एंट्री है, एग्जिट नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा यार अगर मैं W2 में दवाइयां रख दूं तो ये दवाइयां बची रहेंगी, ये खर्च नहीं होंगी, तो क्या यहां रख सकते हैं? मैंने वहां रख दी W2 में दवाइयां। आज भी वो दवाइयां वहीं रखी हैं, आज भी। मैं एक काम करूंगा, अभी घर जाऊंगा तो मैं आपको फोटो भेजता हूं, ठीक है। वो दवाइयां आज भी वहीं रखी हैं और वो दवाइयां 2024 में एक्सपायर हो चुकी। अच्छा, वो खाई नहीं। उसमें शुगर की भी दवाइयां, उसमें बीपी की, मतलब उसमें ना, मैं पहले भी मैं बात 2-3 बार बोल चुका, लेकिन मैं आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने जब वो दवाई W2 में रखी, मेरे फादर की भी W2 में चली गई, ठीक है। अब फादर तो रूटीन वाइज शुगर की भी खा रहे हैं, बीपी की भी खा रहे हैं। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, मम्मी, मैं जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे होता, मम्मी चिल्लाई जल्दी नीचे आ, पापा को कुछ दिक्कत हो रही है। मैं गया नीचे भाग के, मैंने क्या हुआ, बोले चक्कर आ रहे हैं। तो अब जैसे हमें पता भाई चक्कर आ रहे हैं तो सबसे पहले बीपी चेक करो, सबसे पहले शुगर चेक करो। शुगर चेक की पापा की, शुगर आई 70, अच्छा, और 170 से नीचे कभी पापा ने देखी नहीं होगी पिछले 20 साल में। सब शुगर आई 70, बीपी चेक किया, बीपी आया लो, और उनको हाई बीपी रहता था। तो मैंने फटाफट उनको चॉकलेट खिलाई और कॉफ़ी पिलाई। तो मैं कहा पापा वैसे ही कुछ हो गया होगा, आपने कुछ स्ट्रेस लिया? बोला स्ट्रेस क्या ले लिया यार, कोविड में पड़ा हूँ, क्या स्ट्रेस है, मतलब कोविड में तो स्ट्रेस 0 ही हो चुका है। तो अच्छा जी। 1-2 दिन बाद फिर ऐसा हुआ तो हम डॉक्टर के लेके गए। मैं कहा जी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब कोविड में ना एक ऐसा फैला था कि किसी किसी की शुगर ठीक हो गई। अच्छा, पता आपको ये चीज, मतलब कोविड में ऐसा फैला कि बंदे को शुगर है, उसको कोविड हुआ, उसकी शुगर ठीक हो गई। अच्छा, मतलब अगर वो बंदा जिंदा बच गया, हाँ, हाँ, तो उसकी शुगर ठीक हो गई। किसी का बीपी ठीक हो गया और किसी को शुगर नहीं है, उसको कोविड है, उसको शुगर हो गई। अच्छा, कोविड से वो रिकवर हुआ, उसको 300 शुगर है, 4, किसी की ठीक हो गई, किसी को हो गई। तो हमें ये लगा कि मैंने कहा यार ये पापा को हो सकता है कोविड हुआ हो, साइलेंट, भाई खांसी खूसी तो सबको आती है, हमें नहीं पता चला हो, इनका सब नॉर्मल था, तो इसकी शुगर ठीक हो गई। अब वो जो W2 में दवाइयां रखी थी ना,
वो उसका इफेक्ट था अच्छा। कि W2 में दवाइयाँ रख दी। अब W2 में पापा की दवाइयाँ शुगर की भी रखी है, बीपी की भी रखी है। अब वो बची रहेंगी तो किस सूरत में बची रहेंगी, जब आप खाओगे नहीं। लेकिन ये आपकी बात कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकती है, कैसे? बिकॉज जहाँ तक हम सुनते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे या जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं, सब नॉर्थ ही आई गेस नॉर्थ ईस्ट बताते हैं, 99% अलग है, मैं अलग हूँ। है ना? नॉर्थ ईस्ट बताते हैं ना? नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, वो राइट। एक्चुअली में पता है क्या चक्कर है, मैं आपको एक हियरार्की समझाता हूँ। एक बाबा है 2011-12 में, मैं भी जी। उन्हीं का पार्ट था। उनसे सारे वास्तु कंसल्टेंट्स निकले, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी सबको, जी। वो सारे उस थ्योरी पे चल रहे हैं आज तक, पिछले 10-15 साल से वो सारे उसी थ्योरी पे चल रहे हैं, वही पेले जा रहे हैं आगे आगे आगे। कभी भी किसी ने रिसर्च नहीं की टॉपिक पे ना, उन्होंने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल कर दिया, ठीक है। कुछ चीजें उन्होंने आसान करने के लिए बोल दी कि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, स्टूडेंट्स को ज्यादा समझाना ना पड़े, इजी। तो उन्होंने, अब टॉयलेट में टेपे लगते हैं, उन्होंने समझा दिया भाई नॉर्थ में ब्लू लगा दो, ईस्ट में ग्रीन लगा दो, साउथ ईस्ट में रेड लगा दो, साउथ वेस्ट में येलो लगा दो, वेस्ट में व्हाइट लगा दो। ये आसान करने के लिए कि कल को स्टूडेंट्स क्वेश्चन ना पूछें कि जी यहाँ पे लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अब लॉजिक तो समझाना ही नहीं ना जी। लॉजिक अगर समझा देंगे तुम्हें तो तुम राजा नहीं बन जाओगे। अपना वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं करता हूँ रिसर्च, तो ये रिसर्च का पार्ट है। आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो है यही कि W2 में दवाइयाँ वाली एक वीडियो है, वायरल अच्छा, वीडियो है वो, ओके। आप उसके कमेंट्स पढ़ लेना। ठीक है। उस पे इतने लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं, मतलब किसी ने शुगर की दवाई रखी, उसकी शुगर छूट गई, किसी को लीवर की दिक्कत थी, उसने वो दवाई रखी, उसका लीवर ठीक हो गया, किसी ने कुछ रखा, बहुत कमेंट्स हैं उसके। अच्छा, ये तो मैं भी पर्सनली ट्राई करूंगी, हाँ। पता अच्छा, चलेगा। W2 का एक और इफेक्ट है। मान लो किसी कपल का डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, तो W2 बचत की दिशा है। आप उस कपल की फोटो, अगर डाइवोर्स नहीं लेना तो W2 में लगा दो, अच्छा। वो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे बट अलग नहीं होंगे, अरे क्या बात है। उनको अलग नहीं कर पाएगा कोई, वो वहीं बचे रहेंगे। अच्छा। एक और इफेक्ट बताता हूँ, मान लो आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर W2 में रख दो, बिकेगी नहीं। बची रहेगी, वो बची रहेगी, उससे आपसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, प्रॉपर्टी आपके पास बची रहेगी। डिस्प्यूटेड हो गई तो केस चलता रहेगा, अच्छा, आपके हाथ से नहीं जाएगी प्रॉपर्टी अगर W2 में रखी है तो। अगर आपको जाने नहीं देनी तो W2 W2 में दें। रख दो, बची रहेगी। जिस भी चीज़ को बचाना है W2 में W2 में रख दें। पहले अपनी जोन निकाल लें W2। हाँ, जोन निकालना। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी में एक और क्वेश्चन है कि जैसे मेडिकल का आपने दवाइयों का बताया, कुछ लोग होते हैं उनके ना घर में हर रूम में हर कॉर्नर्स पे दवाई रखी रहती है कि सामने रखनी है, इसकी यहाँ, तो उसका वास्तु के अकॉर्डिंग क्या साइड इफेक्ट आता है? सारे साइड इफेक्ट आएंगे जी, जो आपको भी दिशाओं के बताए अच्छा, वो सारे जिस आएंगे। दिशा का जो साइड इफेक्ट है हाँ, वो सब वो आएगा। सारे आएंगे। और जिसकी मेडिसिन रखी है उसको ही आएगा या पूरी फैमिली को इम्पैक्ट कर सकता है? मेडिसिन तो पूरी फैमिली को कर सकता है। जैसे मान लो आपने एक व्यक्ति की मेडिसिन साउथ वेस्ट में रख दी गलती से, तो नेचर को तो नहीं पता ना ये मेडिसिन किसकी है, नेचर के तो एक ऑब्जेक्ट है, मेडिसिन है। उस घर में रहने वाले जितने भी लोग दवाई खा रहे होंगे किसी को असर नहीं करेगी, ओके। सबके ऊपर आएगा। वास्तु इतना मतलब इम्पैक्ट करता है एक इंसान पे या चीज़ों पे? और जेनरिक फिर तो करता ही है ना। तो मतलब हम एक दिशा रख लें W2 और सबकी मेडिसिन एक ही जगह पे एक ही रखें। जगह पे रखो, बट डिस्क्लेमर है इसके साथ कि अगर आप किसी शुगर और बीपी के मरीज की दवाई अगर आप W2 में रख रहे हो, आपको दिन में 2-3 बार शुगर चेक करनी है हाँ। और 2 बार दिन में बीपी चेक करना है, क्योंकि जिस दिन आप रखोगे आप सेम डे तो खानी छोड़ोगे नहीं, धीरे धीरे छूटेगी ना। जैसे मेरे फादर की पहले डोज कम हुई, फिर और कम हुई, धीरे धीरे बंद हुई ना। ओके। हाँ, तो दवाई मेडिसिन छोड़नी नहीं है, खाते रहिए और फिर इफेक्ट देखिए। धीरे धीरे करना है। ठीक है, मेडिसिन का तो मुझे लगता है काफ़ी क्लियर हो गया होगा सबको। हाँ जी। अब हम आते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने बताया कोई शिफ्ट हुआ है घर में, हाँ, आते ही उस पे एलिगेशंस लगने शुरू हो गए घर में कि एक जैसे अच्छा एक मान सम्मान था इंसान का, बट वो नेम फेम खराब होने लग गया और एलिगेशंस लग रहे हैं, जेल जाने तक की नौबत हो गई। इसके पीछे भी वास्तु दोष होता है? एक व्यक्ति घर में शिफ्ट हुआ, जी। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिगेशंस की, नेम फेम खराब होने की बात करते हैं। जी। जो वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं, उनके अंदर साउथ की जो डायरेक्शन है वो आपके फेम और ब्रांडिंग की डायरेक्शन है। अच्छा। और एलिमेंट की बात करें तो साउथ की डायरेक्शन फायर एलिमेंट है। तो अगर आपके घर में, नए घर में जिसमें जो भी शिफ्ट होगा, उसमें साउथ में अगर टॉयलेट है तो आपका नाम खराब हो जाएगा। अच्छा। साउथ में अगर ब्लू या ब्लैक कलर है तो वो फायर को खराब करेगा, तो आपका नाम खराब हो जाएगा।
अच्छा। साउथ की दिशा अगर कट है हम्म। तो आपका जितना नाम है वो कम हो जाएगा, कट जाएगा। कट मीन्स ओपन है, कट मतलब का like ऐसे balcony देखते है। हैं, जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट है, जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल प्लॉट है, आप सेंटर में खड़े हो जाओ, तो सेंटर से खड़े होके ये दीवार, पीछे वाली जो दीवार है, जी। मान लो ये 10 फीट है, लेकिन सेंटर से खड़े होके ये दीवार 3 फीट है, 4 अच्छा। फीट है, तो ये दिशा छोटी हो गई, हाँ। ये दिशा बड़ी हो गई, तो इसको एक्सटेंडेड बोलेंगे, उसको कट बोलेंगे। ओके। तो मान लो अगर ये आपका ईस्ट फेसिंग है तो साउथ ये हो गया ना, तो साउथ कट में आएगा। तो अच्छा। अगर किसी का साउथ कट है तो घर में शिफ्ट होते ही जितना रुतबा, जितना मान सम्मान या जितना नेम उसका मार्केट में है वो कम हो जाएगा। अच्छा। लोग पूछना कम कर देंगे उसको, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात जो आपने बोली, एलिगेशंस लग रहे हैं, रेपुटेशन खराब हो रही है बेसिकली, तो उसके लिए ना जो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है जी। उसमें एक एनर्जी फील्ड होती है सत्या की, जो E6 में फॉल करती है। अच्छा। वहां पे अगर एंट्रेंस है तो आपके ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशंस, आपकी कमिटमेंट फेलियर, रेपुटेशन खराब होना, ये सब होगा। तो इट मीन्स कि अगर साउथ में बैल्कनी वगैरह है तो वो भी फिर। बालकनी वगैरह चल जाएगी, बालकनी अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जस्ट एक ब्लू ब्लैक, बाकी सब। बट जैसे आपने कहा था ना कि कट, तो वो कट में बैल्कनी नहीं आती। बालकनी कट में नहीं आती। अच्छा। हाँ, ओके। कट में छोटा, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे प्लॉट है, ईस्ट भी बड़ा, वेस्ट भी बड़ा और साउथ छोटा है, तो जी आएगी जी। दिक्कत। अच्छा, तो प्रॉब्लम आती है। बट उसका भी छोटा सा उपाय है, आप साउथ ईस्ट में 0 वोल्ट का लाल रंग का बल्ब लगा दो, अगर कट है तो बैलेंस हो जाएगा वो। अच्छा। आपको फायर ही तो एक्टिवेट करनी है। और इसका अगर सपोज किसी घर में जाते ही एलिगेशंस लग रहे हैं, नेम फेम खराब हो रहा है। यही साउथ कट होगा ना। हाँ। अच्छा, तो फिर वो हाँ, रेड बल्ब रेड बल्ब दे लगा दो वहां पे, साउथ ईस्ट में। साउथ में साउथ में, ओके। तो उससे बैलेंस हो बैलेंस हो जाएगी। जाएगा और उससे। ये कितना टाइम में हमें फर्क दिखने लगता है? 3 दिन, 3-4 दिन के बाद हमें इफेक्ट दिखना शुरू 72 होता है? घंटों के बाद इफेक्ट आने। जैसे आपने दवाई खाई तो वो दवाई आपको 2-4 घंटे में इफेक्ट दिखा देती है ना। जी। वास्तु का भी ऐसी होता है, आपने रेमेडी करी, रेमेडी करने के तुरंत बाद इफेक्ट होता है, लेकिन महसूस होने के लिए, एक विजिबल डिफरेंस के लिए आपको हफ्ता 10 दिन का टाइम चाहिए। अब आ जाते हैं हम अगेन इसी से रिलेटेड कि हम घर में गए और हम अच्छा खासा अर्निंग है, बट वहाँ जाते ही धीरे धीरे लॉसेस शुरू हो गए। हमने रियलाइज़ नहीं किया, बट एक टाइम के बाद मतलब वो हाल हो गया, बैंक्रप्सी वाला हालात हो गए। तो ये भी एक वास्तु दोष ही ये है। जो आपने पूरा सेंटेंस बोला है ना, ये डिस्पोजल का सेंटेंस है। अच्छा। बर्बाद हो गए, बैंकरप्सी के हालात हो गए, ये जी। सब कुछ जो है ना, मतलब खत्म हो गया ना सब कुछ। तो खत्म करने की दिशा साउथ साउथ वेस्ट है। या तो व्यक्ति उस घर में जाके साउथ साउथ वेस्ट में सो गया है, अच्छा। या उसके घर में साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, ओके। और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये हालात बन जाएंगे ये बन और जाएंगे, बैंक्रप्सी हाँ। के उस पे आ जाएंगे बिल्कुल। लोग। ओके, तो इसका भी वही इलाज है कि ये एंट्रेंस या ये दिशा में सोना नहीं है। हाँ, बहुत छोटा सा इलाज है। होता ये वास्तु से ही है। होता वास्तु से ये, यस। और कई बार ये हो कि अगर ये वास्तु, हम वास्तु के अकॉर्डिंग सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन आपकी जन्मपत्री, आपकी हॉरोस्कोप, आपने फिर- हॉरोस्कोप के हिसाब से वास्तु नहीं किया। फिर हम एस्ट्रोलॉजी पे आ जाते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि घर में जाते हैं और डेथ हो जाती है किसी की, तो उसके पीछे क्या देखो, वास्तु दोष है? जीवन और मृत्यु जो है ना, वो कंट्रोलेबल ना तो है ना कभी होगा। जी। तो उसको हम किसी चीज से रिलेट नहीं कर सकते। मतलब जितनी सांसें लिखी है ना, ना एक सांस फालतू ना एक सांस कम, उतनी आपने लेनी ही लेनी है। बिल्कुल सही। ठीक है। आपकी पत्री के हिसाब से बस आप ये चेक कर सकते हो कि आप अपनी कितनी सांसें नॉर्मल घर पे बैठे लोगे, यार दोस्तों के साथ लोगे, या कितनी वेंटिलेटर पे लोगे, या कितनी मशीन से लोगे, वो प्रिडिक्ट हो सकता है। लेकिन कोई मृत्यु जो है वो नॉन प्रिडिक्टेबल है। अच्छा, तो इसका कोई वास्तु दोष नहीं है, वो तो आपका टाइम आ ही गया मतलब। टाइम आ गया तो बस जितना है उतना ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। एंड अभी आपको एक चीज बताता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो उनकी डॉटर को कैंसर था। अच्छा। तो मेरे को बुलाया उन्होंने, तो मैंने कहा जी एक बार पहले आप हॉरोस्कोप भेज दो। उनकी हॉरोस्कोप आई, मतलब किसी के रेफरेंस से आए थे वो मेरे पास। जी जी। तो जब उस लड़की की हॉरोस्कोप आई मेरे पास, तो मैंने मना कर दिया कि मैं कहा जी मैं नहीं ले पाऊंगा केस, अच्छा। मैंने मना कर दिया। तो आपने हॉरोस्कोप देख के मना किया? हॉरोस्कोप देख के, भाई हॉरोस्कोप में देखना पड़ेगा ना कि आगे क्या चल रहा है, चांसेस हैं भी नहीं है। वो हॉरोस्कोप में इतना डेडली कॉम्बिनेशन था उसका, इतना डेडली कॉम्बिनेशन था कि मैं कहा यार कोई फायदा ही नहीं है। तो मैंने मना कर दिया। 2 महीने बाद न्यूज आ गई थी कि वो एक्सपायर हो गए। ओह,
अच्छा, हाँ। तो मतलब कुछ दोष ऐसे होते हैं कि आप उसको ठीक कर ही नहीं अगर सकते। मेरे को हॉरोस्कोप में दिख रहा है ना, जैसे एक केस आया, पैनक्रियाटिक कैंसर था, उन्होंने हॉरोस्कोप भेजी, उनकी हॉरोस्कोप में कैंसर जो है वो दिख रहा है, बट क्योरेबल दिख रहा है कि आप बहुत मतलब ये करोगे तो हो जाएगा। डेडली कॉम्बिनेशंस नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन वो अपने घर में भी अपने डिस्पोजल जोन में, मतलब पत्री के हिसाब से डिस्पोजल में सो रहे थे। अच्छा, जैसे उनकी जन्म पत्री के हिसाब से ईस्ट की दिशा उनके लिए डिस्पोजल की दिशा थी, ओके, तो वहां सो रहे थे। तो मुझे पता था कि मैं यहाँ से हटाऊंगा, इधर शिफ्ट करूंगा तो ये ठीक हो जाएंगे, तो उनको शिफ्ट किया, वो ठीक हो गए। अच्छा। हाँ अच्छा, ये पत्री के हिसाब से भी होती है डिस्पोजेबल हाँ, जोन? यस। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए कॉमन ही है? नहीं, कॉमन जोन्स जो 16 जोन्स हैं वो तो कॉमन है ही, उसके बाद आपकी जन्म पत्री के प्लैनेट्स के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से बहुत चीजें हैं। अच्छा, ओके, तो वही फिर उसमें एस्ट्रो वास्तु काम करता हाँ, है। उसमें अगर आपको एक्यूरेट चाहिए अपने लिए, हर Accuracy तो वहीं से प्रिडिक्शंस आती है, चाहिए, हाँ। तो एक्यूरेसी वहीं से आएगी। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हम, अगर सपोज किसी का डिवोर्स होता है, तो ये भी वास्तु दोष से हो सकता है किसी का डिवोर्स? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, हाँ, आप मतलब आपका पॉडकास्ट में आना भी वास्तु है, अच्छा, मतलब आप पॉडकास्ट में आए तो ये चीज रिलेट करती है आपके फेम से। आपके घर का साउथ स्ट्रांग होगा या हुआ होगा, या आपकी जन्म पत्री में 10th हाउस एक्टिव हुआ होगा, तो ही आप आए, क्योंकि फेमस तो आप भी हो रहे हो ना, लोग आपको भी देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान लेते होंगे जी आपको देखा है टीवी में, देखा है वहां, देखा है यूट्यूब पे, तो ये भी प्लान्ड है एवरीथिंग। अच्छा, मतलब 3rd हाउस और 10th हाउस आपका भी एक्टिव हुआ होगा, तभी आप आए इस फील्ड में, अच्छा, वरना ओके। नहीं आते। क्योंकि 6 साल से घर में तो सेम ही चीजें हैं। हाँ, और हुआ तो आपकी जन्म पत्री में कुछ चेंज आया होगा। देखो, यूट्यूब इज 12th हाउस, फेम इज 10th हाउस, एंड बोलचाल करना, बातचीत करना इज 3rd हाउस। अच्छा, तो आपकी हॉरोस्कोप में 3, 10 और 12 3 हाउसेस एक्टिव हुए होंगे दशाओं में, तो आप इस फील्ड में आ गए। तो ये डिवोर्स के पीछे कौन सा? डिवोर्स के लिए जो संबंधों की डायरेक्शन है, रिलेशंस की डायरेक्शन है, वो हमारा पितृ स्थान, यानी कि साउथ वेस्ट। वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट में ग्रीन प्लांट्स डाइवोर्स करा देते हैं, साउथ वेस्ट में टॉयलेट डाइवोर्स करा देते हैं। ओके, दो ही मेन रीजंस हैं, दैट्स इट। उसके अलावा और भी बतेरे रीजंस हो सकते हैं, जैसे मान लो आपकी जन्म पत्री में छठा घर एक्टिव हो गया, तो छठा घर जो है वो तलाक का है। अच्छा, ठीक है, अब छठा घर अगर एक्टिव है, तो आपके घर में अगर आपने गलती से ईस्ट साउथ ईस्ट में फोटो लगा दी तो भी तलाक हो जाएगा, अच्छा, आपने साउथ साउथ वेस्ट में फोटो लगा दी तो भी तलाक हो जाएगा। छठा घर एक्टिव नहीं है, जन्म पत्री में छठा घर एक्टिव नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो वो डाइवोर्स करा देगा। अच्छा। लेकिन जैसे ही डाइवोर्स करके आप अलग अलग जाओगे, आपको एकदम से तुरंत ये फील आएगी कि यार ये क्या हो गया, मतलब डाइवोर्स क्यों हो गया, ये तो होना ही नहीं था, अच्छा, क्यों ले लिया हमने। मैंने लिटरली एक केस देखा, एक कपल आए, बोले सर हमारी सेकंड मैरिज है, इनकी भी सेकंड मैरिज है और मेरी भी सेकंड मैरिज है। जी, मैं ठीक है जी। अब उनके 2 बच्चे थे, तो मैं कहा जी ये बच्चे किसके हैं, मतलब मेरा मेरा पूछने का मतलब था कौन सा किसका बच्चा है, अच्छा, ऐसे जी, पूछने का मतलब था। हाँ, बोले जी दोनों हमारे हैं। तो मैंने कहा जी बच्चे तो बड़े हैं और आपकी, मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, मैं कहा डाइवोर्स कब हुआ और रीमैरिज कब हुई, और दोनों आपके हैं, तो मतलब क्या शादी होते डाइवोर्स हो गया था। बोले नहीं नहीं सर, मतलब हमारा आपस में डाइवोर्स हुआ था। वो कह रहे हम सॉरी, हम आपको हमने आपको कंफ्यूज कर दिया। बोले जी हमारा आपस में एक बार डाइवोर्स हो चुका और हमने दोबारा शादी कर ली फिर। अच्छा, तो मैं कहा जी ऐसे कौन करता है, मतलब इतनी बड़ी गलती कौन करता है, पहले आपने एक गलती करी फिर उस गलती को दोहरा भी दिया आपने। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब मैं उनकी जन्मपत्री स्टडी कर रहा हूँ। जी, उनकी जन्मपत्री में ना तो मेल हॉरोस्कोप में डाइवोर्स दिख रहा मेरे को, अच्छा, ना मेरे को फीमेल हॉरोस्कोप में डाइवोर्स दिख रहा, दोनों में डाइवोर्स नहीं है। तो मैंने कहा जी आप अभी जिस घर में रहते हो, क्या इसी घर में आपका तलाक हुआ। बोले नहीं सर, किसी और घर में हुआ था तलाक। जी, मैं कहा जी कहाँ रहते थे आप। तो वो गुड़गांव की किसी सोसाइटी में रहते थे। बोले जी मैं उस सोसाइटी में रहता था। अब मैं उनका केस तो मैं कहा आपका केस हम करेंगे, बट मेरे को कुछ चेक करना है। मैं कहा सोसाइटी का नाम बताओ। मैंने गूगल पे सोसाइटी का नाम डाला, उसके नक्शे निकाले गूगल से, क्योंकि वेबसाइट्स पे अवेलेबल है आजकल सबके जी। नक्शे। उन्हीं के सामने बिठा के मैंने डिग्रीज ली। मैं कहा जी मुझे ना कुछ चेक करना है, मैं जब तक चेक नहीं करूंगा मेरी शांति नहीं बढ़ेगी। उस नक्शे पे जब मैं ग्रिड करके देख रहा हूँ, तो उस घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट आ रही है प्रॉपर। अच्छा, ठीक है, तो उस टॉयलेट सीट ने उन दोनों को डाइवोर्स करा दिया। अब वो उस घर में रेंट पे रहते थे, डाइवोर्स हो गया, वाइफ अपने घर चली गई, हस्बैंड ने भी कोई घर चेंज कर लिया। अब वो दोनों अपने अपने घर में गए, तो वहाँ साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं है। अब वहाँ जाके उनको क्या रियलाइज हो रहा है, यार ये हमने गलती तो नहीं कर दी।
2-3 महीने बाद उन्होंने फिर मैसेज कर दिया एक दूसरे को, किसी ने कि यार गलती हो गई, हमें आई थिंक साथ होना चाहिए, वो दोनों मान गए, बोले हाँ यार मुझे भी यही लग रहा है, चल दोबारा शादी कर लेते हैं, दोबारा शादी हो गई उनकी। वाओ। तो ये सारा ऐसे है। अब इसको अगर हम उल्टा करके देखें, मान लो पत्री में हस्बैंड या वाइफ किसी भी एक की पत्री में डाइवोर्स के कॉम्बिनेशंस है, तो पता है क्या होगा, हल्की सी नोक झोंक भी इतनी बड़ी हो जाएगी अच्छा। कि वो कहेगा भाई मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है। जैसे कई बार आप सुनते हो ना कि लड़ाई होगी किस बात पे, ये तो कोई बात ही नहीं है लड़ाई होने की, तुम इस बात पे तलाक ले लोगे ना, भाई मैंने रहना ही नहीं साथ में। वो दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, दिमाग फिर जाता है जी। वो तब होता है जब पत्री में छठा कर एक्टिव और आपके घर में छोटा सा इम्बैलेंस, अच्छा। ईस्ट साउथ ईस्ट में फोटो लग गई, साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल में कपल फोटो लग गई, या साउथ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस आ गया, वो इमीडिएट करा देगा। जी, बड़ा मतलब एक यूनिक सा पैटर्न है ये कि यहाँ ये रख दो तो ऐसा हो जाएगा, और हम लोग समझ ही नहीं पाते। हाँ, बट ये थैंक्स टू सोशल मीडिया की अब काफ़ी चीज़ें समझ आने लगी। अब तो बहुत अवेयरनेस है, अब तो मतलब बिना वास्तु के कोई चलता ही नहीं। अब तो बहुत लोग, मतलब पहले क्या होता था, लोग जो है ना, जैसे भाई मैं नहीं मानता, ठीक है, तो अब वो मैं नहीं मानता बोल के भी ना वो कहता चल एक बार करके देख लेता हूँ। हाँ जब वो करके देख रहा है, बोला हाँ यार कुछ तो हो रहा है, तो चलो मान जाते हैं। जी, और मुझे लगता है इफेक्ट आता है जब आप इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतनी चीज़ें बता रहे हैं, तो होता होगा तभी आप बता पा रहे हैं। जी, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। जो कई होते हैं जो कपल कंसीव नहीं कर पाते, तो बच्चे नहीं हो पाते, तो इसमें कौन सा वास्तु दोष काम करता है? सबसे पहले इसके अंदर हमें जन्म पत्री देखनी होती है, और जन्म पत्री में हम केवल फीमेल हॉरोस्कोप देखते हैं। फीमेल हॉरोस्कोप में अगर 5th हाउस एक्टिव है तो ही बच्चा होगा। अच्छा। अगर 4th हाउस एक्टिव नहीं है तो बच्चा होगा, क्योंकि 4th हाउस 5th हाउस की काट करता है। अच्छा। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशंस देखे, ये दो कॉम्बिनेशंस ओके हैं। 4th हाउस एक्टिव नहीं है, 5th हाउस एक्टिव है, तो हम कहते हैं भाई चाइल्ड बर्थ प्रॉमिस्ड है एज पर हॉरोस्कोप। अच्छा। उसके बाद हम आते हैं वास्तु के ऊपर। अब वास्तु में चाइल्ड बर्थ के 4 जोन्स हैं। सबसे पहली चीज जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस इज फिजिकल रिलेशंस। फिजिकल रिलेशंस की डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। अच्छा। ठीक है, देखो क्या होता है, वास्तु करना जो है ना वो काइंड ऑफ जैसे डॉक्टर बातचीत करते हैं ना, वैसे होता है। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है ना वो इम्बैलेंस है। अच्छा। वो इम्बैलेंस है। जी। सबसे पहले फिर हम काम करेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन में। कपल की फोटो लगा दो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन में, ब्लू बल्ब एक्टिव कर दो, गॉडेस रति की फोटो आती है, अच्छा। वो लगा दो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, तो पहला प्रोसेस एक्टिव हो गया। पहले प्रोसेस के बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बाद मैं उनसे मांगता हूं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स। अच्छा। ठीक है, मेडिकली कोई इशू है, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करने के बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक एनर्जी फील्ड होती है पर्जन्या। पर्जन्या की जो एनर्जी फील्ड है वो मेल और फीमेल में फर्टिलिटी को गवर्न करती है। ठीक है, तो हम पर्जन्या पे काम करते हैं। पर्जन्या में मैंने एक रेमेडी डीकोड की, मेरे पास 2014 में मेरा एक दोस्त आया, मतलब दोस्त का फोन आया, भाई कहाँ पे है, तो मैंने कहा भाई मैं करोल बाग ऑफिस बैठा हूँ, तू कहाँ है? कह रहा यार मैं भी एक्चुअली करोल बाग था तो इसलिए तेरे को फ़ोन कर लिया। मैंने कहा ठीक है बता। तो कह रहा ऑफिस आता हूँ। मैं कहा आजा। अब वो अपनी वाइफ के साथ ऑफिस आया। मैं करोल बाग कैसे आया था? कह रहा वैसे ही आया घूमने। मैंने कहा भाई करोल बाग घूमने कौन आता है जी। भाई? या तो करोल बाग ज्वेलरी खरीदने आते हैं लोग, हाँ। या क्रॉकरी कपड़े खरीदने आते हैं। मैं करोल बाग घूमने की जगह थोड़ी है भाई, क्या करने आया था तू? कह रहा नहीं वैसे ही कुछ काम से आया था। अब मेरे को क्यूरियोसिटी, मैंने कहा बता नहीं रहा, छुपा रहा है भाई ये तो। उसके हाथ में एक हॉस्पिटल की फाइल। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या है? कह रहा कुछ नहीं, वो चेकअप था तेरी भाभी का। मैं भाई गुड न्यूज़ है क्या? कह रहा नहीं अभी नहीं है। तो मैंने कहा मतलब? कह रहा यार हो नहीं रही गुड न्यूज़। मैंने क्या हो गया? कह रहा यार प्रॉब्लम आ रही है चाइल्ड बर्थ में। मैं कहा मेरे को एक बार रिपोर्ट्स दिखा। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों के अंदर जो फर्टिलिटी इश्यूज थे वो कम, मतलब फर्टिलिटी कम थी दोनों में। ओके। भाभी में भी कम थी और उसमें भी कम थी। मैंने कहा यार एक बार अपने घर के नक्शे दो। नक्शे आ गए उनके, मैंने ग्रिड करी। उनके घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना वो कट थी, कम थी। ठीक है, अब वास्तु में बेसिकली क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आप सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग मोड में हो, तो नेचर जो है ना वो आपको हजारों रास्ते दिखाती है उसको सॉल्यूशन देने के। अच्छा। तो हमें क्लाइंट के वर्ड्स को कैप्चर करके एज इट इज उसके वर्ड्स के हिसाब से उसको रेमेडी प्लान करनी होती है, क्योंकि हमारी फील्ड में क्लाइंट ही हमें बता देता है कि हमें करना क्या है। अच्छा। उसने डायलॉग बोला, मैंने नोट कर लिया। मैंने उसको रेमेडी क्या दी
मैंने कहा भाई तू एक काम कर, किसी नर्सरी में जा, वहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी की खाद हो वो खरीद ले, क्योंकि डॉक्टर बोला खाद डालनी पड़ेगी। अब डॉक्टर क्या बोलना चाह रहा है, दवाई देंगे स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, अगर दवाइयों से बढ़ गया तो ठीक है, तो आईवीएफ तो ऑप्शन नहीं। मैंने कहा तू खाद ले, ग्रीन कलर की प्लेट ले, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ग्रीन कलर का होता है, पर्जन्या भी ग्रीन कलर का है। मैं ग्रीन कलर की प्लेट ले ले, टॉप क्वालिटी की खाद ले ले, ये तेरे को जगह मार्क करके दे रहा हूँ पर्जन्या, यहाँ पे वो प्लेट रख के उसमें ग्रीन प्लेट में खाद रख के यहाँ रख दियो। अच्छा। और मैं कहा भाई एक रिक्वेस्ट है। बोला क्या? मैंने कहा डॉक्टर से तू गया, मैंने कहा फीस कितनी है डॉक्टर की? कह रहा 800 रुपये। मैंने कहा ये स्पर्म काउंट के टेस्ट करा था, इसका क्या चार्ज है? बोला 2500 रुपये। मैंने कहा भाई टोटल अपना 3300 रुपये हो गए। मगर ये 3300 रुपये मैं दूंगा तेरे को, ठीक है, बट मेरी एक कंडीशन है, ये खाद रखने के बाद जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है ना भाई, 1 महीना मत खा। अच्छा। बिना दवाई के बच्चे खाद ले जाकर रख दे, अपना नॉर्मल रूटीन में रहो, पार्टी वार्टी थोड़ा कम करो, दारू वारू पीना मत, सात्विक थोड़ा प्रोटीन बढ़िया खाओ, और 1 महीने बाद भाई ये टेस्ट की रिपोर्ट मेरे को दे दे। बोला भाई डन है, मेरा बचपन का दोस्त है तो ट्रस्ट भी करता है मेरे पे, पहले भी 1-2 बार उसके कुछ मैटर रिजॉल्व करे मैंने, तो कह रहा भाई ठीक है डन। 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आई थिंक वो दोबारा टेस्ट कराने, दवाई खाई नहीं, डॉक्टर को बताया नहीं कि दवाई नहीं खाई। डॉक्टर को जाके क्या कह रहा है, मैडम वो 1.5 महीने हो गए, टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट में डॉक्टर बताया क्या रिपोर्ट देख के, बेटा आईवीएफ की जरूरत नहीं है, आप दवाई कंटिन्यू रखो और प्लान करो, बच्चा हो जाएगा। उसका मेरे को फोन आ रहा, बोला डॉक्टर तो ये कह रही है कि भाई दवाई की जरूरत में तूने खाई थी? बोला नहीं। मैं ठीक है ना, इफेक्ट करा, भाई ठीक है। 1 साल बाद उसकी बेटी आ गई, कोई दवाई नहीं कुछ नहीं। तो दूसरी चीज फर्टिलिटी, पर्जन्या हो गया। अब तीसरा जो जोन है वो है आपका नॉर्थ वेस्ट। बेसिकली ना दिक्कत आ कहां पे रही है, चाइल्ड बर्थ में, पूरा लंबा प्रोसेस है। मैं आपको, मेरे को पूरा क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ चाइल्ड बर्थ बोला, मैं आपको पूरा बताऊंगा। स्टेप वाइज है सारा। दूसरा क्या प्रोसेस है, फिजिकल रिलेशंस के बाद जब मेल स्पर्म और फीमेल एग जब आपस में मिलते हैं तो उनको फर्टिलाइज होना है, उसके लिए जो जोन रिस्पॉन्सिबल है वो नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में इंबैलेंस होगा तो रिपोर्ट में फर्टिलिटी नॉर्मल आएगी, लेकिन कंसीव नहीं कर पाएगी लेडी। उसके लिए नॉर्थ वेस्ट में राज यक्षमा करके एनर्जी फील्ड होती है, वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पे टॉयलेट होगा, डस्टबिन होगा, कूड़ा कबाड़ होगा, तो वो नहीं होगा। उसके बाद अब माँ ने बच्चे को कंसीव कर लिया, माँ ने बच्चे को कंसीव कर लिया। अब कंसीव करने के बाद डे 1 से लेकर 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में सुरक्षित रहे, वो एंश्योर करते हैं हमारे पितृ, क्योंकि आप लाइफ में जो मतलब इस धरती पे हमने जो जन्म लिया हमारे पितरों की वजह से लिया ना, बिना पितरों के आशीर्वाद के तो आप आ ही नहीं सकते। तो 9 महीने तक वो बच्चा माँ के पेट में प्रोटेक्ट होकर रहे, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स टाइम पे मिलते रहे, उसके सारे बॉडी के एक एक ऑर्गन की डेवलपमेंट अच्छे से हो, सब कुछ बढ़िया हो, ये एंश्योर करता है पितृ यानी साउथ वेस्ट। तो अगर साउथ वेस्ट में इंबैलेंस होगा तो क्या होगा? मिसकैरेज। ओह गॉड, ठीक है, मिसकैरेज हो जाएगा। अब मिसकैरेज भी नहीं हो रहा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के बाद जो हमारी फाइनल जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करती है आपके घर में कोई भी शुभ कार्य, अच्छा, कोई भी न्यू बिगिनिंग, नई शादी, नया बच्चा, तो लास्ट में साउथ ईस्ट। मतलब आज तो मुझे ट्रस्ट हो गया कि वास्तु कंसल्टेंट भी डॉक्टर से कम नहीं है। हाँ, मतलब घर भी अपने आप में और लाइफ ही एक डॉक्टर ही देख सकता है। ये रिसर्च है, मतलब ये जो पूरा इतना बताया ना आपको, मैं चैलेंज को बता के दिखा दे। सही बात, रिसर्च नहीं करी किसी ने, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ये, मतलब इतना इस वीडियो के बाद जरूर मिल जाएगा जी, ये नहीं मिलेगा। जी जी जी, इतना डिटेल तो आई गेस किसी ने एक जोन बता दिया, ये खराब होगी तो ऐसा हो जाता। दैट्स ग्रेट, इट्स क्रेजी एक्चुअली। जी चलिए, ये प्रोसेस भी समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट हम आते हैं, इसको हम मिथ कहेंगे, आई डोंट नो क्या कहेंगे, ये मतलब सही है गलत है, कि टी कॉर्नर का या कॉर्नर का मकान नहीं लेना चाहिए, जबकि आज तक हम सुनते आए थे कि कॉर्नर का मकान बहुत अच्छा होता है, एल शेप होता है, 2 साइड ओपन होता है, तो ये मिथ है या सच्चाई है कुछ? कहते हैं कि कॉर्नर के मकान में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, जी, मर जाता है, ये हो जाता है, वो हाँ, हो ये जाता है। अभी सुनने में आया है, कुछ उससे 9-10 साल में, हाँ, 18 साल से तो मैं रह रहा हूँ कॉर्नर के मकान में, अच्छा, ठीक है। उसके बाद मतलब मैंने भी ये सुनी, तो सबसे पहले तो मैं अपने को देख रहा हूँ कि मैंने कहा यार 18 साल तो हमें हो गए इस घर में रहते हुए, और मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ देखी है, तो अब दूसरा मन में थोड़ा क्या आता है यार, तू तो चल वैसे भी ब्लेस्ड है, तू तो स्पेशल चाइल्ड है भाई, तू कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी है, जी, तो तेरे साथ क्या पता नहीं हो रहा भाई, और देख ले। तो रोहिणी का जो सबसे अमीर आदमी है मेरे बाद, वो भी कॉर्नर के मकान में रहता है। पीतमपुरा में जो सबसे अमीर आदमी है, रिचेस्ट जो पीतमपुरा में है, वो भी कोने के मकान में रहता है। शालीमार बाग का जो रिचेस्ट आदमी है, हमारे बड़े भाई हैं जी, नाम तो ले सकता हूँ उनका, भाई अपने अश्विनी भी है, रेडिसन होटल है द्वारका, उसके ओनर है। अच्छा। एक आपका इधर स्कूल है, वो भी उन्हीं का ही है। ओके, और मेरे ख्याल 30 साल से कॉर्नर के मकान में रह रहे हैं, 30 ईयर्स। ज़्यादा दूर क्यों जाए, हमारे देश का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी कॉर्नर के मकान में रह रहे हैं, 10 साल से ऊपर हुए। एंटीलिया इज अ कॉर्नर प्लॉट। अच्छा, और मुंबई के जितने भी बड़े से बड़े रईस लोग हैं, सारे कोने की बिल्डिंग्स हैं। और हर गली हर लाइन में कॉर्नर का तो होगा ही ना मकान, तो ये मिथ है, मतलब ऐसा मिथ कुछ ही है नहीं। ना? हाँ, टी हिट वाले जो आपने बोली ना, टी हिट प्रॉपर्टीज में नॉर्थ का टी हिट बहुत अच्छा है, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का टी हिट बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको सीधा राजा बनाता है। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के टी हिट भी चल जाते हैं, अच्छा, तो ठीक है, बट उसके अलावा जितने भी टी हिट प्रॉपर्टीज हैं वो बेकार है सारी, वो नहीं लेनी अच्छा, चाहिए। ओके, हाँ, टी हिट प्रॉपर्टीज नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज बट मैंने कुछ अपने ही फैमिली या फ्रेंड्स में देखा है, टी पॉइंट पे रह रहे हैं एंड फ्लरिश कर रहे हैं, कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ हाँ, रह रहे हैं तो मिथ है ना, काटो उसको, इसको भी काट और दें, क्या? मतलब ले बिंदास लें जिसको लेना है, टी पॉइंट महंगे का मिलते हैं, मिलते ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे हम हमारी फ्लोरिंग्स होती हैं, अब ये भी आजकल सोशल मीडिया आ गया तो बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, तो फ्लोरिंग्स का भी वास्तु होता है, वुडन टाइल मार्बल, इससे भी कोई इफेक्ट आता है घर में? नहीं, वुडन टाइल कराओ बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको ना ये देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे घर में एक कॉमन पत्थर लगवा रहे हो, जी, तो बेसिकली क्या होता है, जब आप सिंगल चीज लगाते हो ना, कॉमन चीज लगाते हो, तो वो अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा रहे हो अलग अलग दिशाओं में, तो उनका इफेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने साउथ में अगर आपने ब्लैक फ्लोरिंग ले ली, आपका साउथ या साउथ साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, जी। वहाँ इंटीरियर आपने पूरा ब्लैक करा दिया, तो वो दिक्कत करता है, क्योंकि ब्लैक वाटर एलिमेंट है, वो अर्थ और फायर के जोन है, वो आपस में दुश्मन है, वो दिक्कत कर देंगे। उसके बाद अगर आपने नॉर्दर्न साइड के अंदर रेडिश टोन में ले लिया पत्थर, वो दिक्कत कर देगा। अच्छा, आप क्रीम ऑफ वाइट पूरे घर में लगाओ, आप लाइट ग्रे पूरे घर में लगाओ, वुडन फ्लोरिंग पूरे घर में करो,
कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, वुडन तो मैंने भी सुना है कि अच्छी होती बहुत अच्छी होती है। है जी। हाँ हाँ, तो लेकिन अगर ऐसे जैसे आपने बताया कि अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सपोज एक कमरे में हमने टाइल्स लगवा दी, वुडन टाइल्स लगवा दी, बाकी में मार्बल है, तो उसका कोई क्या? दिक्कत नहीं है, लगवाओ, बस कलर देख लेना। जैसे आप वेस्ट के रूम में अगर आप वुडन फ्लोरिंग ले रहे हो तो क्रीम ऑफ व्हाइट कलर की वुडन फ्लोरिंग लो, ब्राउन वाली मतलब। अच्छा आपको नॉर्दर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में लेंगे तो आप ब्राउन लो, लाइट ब्राउन। अच्छा, तो वुडन में वुडन ही लगाना चाहिए या वुडन टाइल्स भी सेम काम सेम करती हैं? सेम, कोई सेम दिक्कत काम नहीं, कलर करती मैटर हैं? करेगा बस। अच्छा, ओनली कलर, ओके। और मार्बल मतलब अच्छा होता है या नहीं? मार्बल तो बढ़िया है, अच्छा है। हाँ हाँ, और पहले जैसे सीमेंटेड होते थे फर्श तो उससे कोई फर्क नहीं है, उस मटेरियल से कोई इशू नहीं है, अच्छा, जो मर्जी लगाओ, कलर मतलब कलर इम्पोर्टेंट मैटर करेगा। ओके, तो कौन सा होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? क्रीम ऑफ व्हाइट सबसे नंबर 1 बेस्ट है, जी, वो हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, दूसरा, आप कोई भी पत्थर लो, उसमें जैसे एक होता है व्हाइट पत्थर में ग्रीन धब्बे आ रहे हैं, वो ना हो। अच्छा। जितना ज्यादा प्लेन होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब हमने फ्लोरिंग की बात की तो वॉल्स भी आ जाती हैं, तो अगर वास्तु दोष को कम करना है तो उसके लिए कौन से कलर्स यूज़ करें? आप फ्रेंडली कलर्स यूज करो, जैसे पुराने पिछले पॉडकास्ट में हमने 5 तत्वों की बात की थी ना, जी। कि 5 एलिमेंट्स है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो वाटर एलिमेंट जो है उसकी एयर से दोस्ती, स्पेस से दोस्ती। जी। तो नॉर्दर्न साइड के अंदर सिल्वर ग्रे, ब्लू ब्लैक, अच्छा। लाइट ग्रीन, लाइट ब्राउन, ये सारे ओके। ओके, येलो और रेड एंटी हैं। अच्छा, ऐसी मान लो आप फायर के जोन्स में जाओगे तो फायर की एयर एलिमेंट से दोस्ती है क्योंकि हवा से आग बढ़ती है, और उसकी अर्थ एलिमेंट से दोस्ती है क्योंकि आग से राख बनती जी। है ना। तो फायर के जोन्स में आप रेड, जितना भी रेड फैमिली फायर का वो तो ओके है ही। उसके अलावा एयर से दोस्ती तो ग्रीन ब्राउन ओके है, अच्छा। अर्थ से दोस्ती तो येलो, ऑफ व्हाइट, लाइट ग्रीन ओके है। अच्छा। वहां पे आपको ग्रे, ब्लैक, ब्लू, सिल्वर नहीं लेना, अच्छा, बॉर्डर के और स्पेस के नहीं लेने। अच्छा। और अगर थ्रू आउट हमें कोई एक सिंगल कलर करके लिए रखना हो, ऑफ व्हाइट क्रीम बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। व्हाइट हो गया, ऑफ व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया, ओके। तो इससे हमारा कुछ वास्तु दोष कम होता है कम कुछ नहीं होता, तो? पीस रहती है बस घर में। एक्चुअली जो अच्छा। क्रीम कलर है ना, एस्ट्रोलॉजी में क्रीम कलर चंद्र का कलर होता है। अच्छा, चंद्र क्या है? शांति। तो आप रखो। ओके, अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति का चंद्र 8वें घर में बैठा है, तो मैं उसको बोलता हूँ घर में ऑफ व्हाइट कलर मत करा, अच्छा, तो पूरे घर में लाइटेस्ट ऑन ऑफ ग्रे करवा दे। हम्म, लाइटेस्ट ऑन ऑफ, आप जब आप आज से 20 साल पहले चले जाओ, ये ऑफ व्हाइट क्रीम तो अभी ट्रेंड में आया ना। जी, मैं अब अगर अपने 20 साल पुराने छोटे घर को याद करूं तो हर दिवाली पे कलर होता था, उताई बोलते थे, जी, है ना। तो ऐसे होता था, हम सारे आपस में लड़ रहे होते थे, भाई स्काई ब्लू है इस बार पिंक कराएंगे पूरे घर में, जी। इस बार ग्रीन कराएंगे पूरे घर में, लाइट ग्रीन, हाँ। इस बार व्हाइट। और उसको तो वो बोला जाता था कि ये कोई मर गया क्या। रिचेस्ट कलर है, अमीरों के घर में होते हैं। कौन सा? नहीं नहीं, व्हाइट को तो बोलते थे डल कलर है। अच्छा, व्हाइट को बोलते थे पागल है, व्हाइट इसलिए कराना है भाई, कलरफुल बनाओ घर को। मैयत बना रहे हो तुम्हें घर को। पिंक और ब्लू पे तो बहुत ही बच्चों में आपस में होता था। बहुत होता था भाई, पिंक कराएंगे, ब्लू कराएंगे, पूरे घर में सिंगल कलर होता था, जी। तब भी तो सारी चीजें ठीक थी। सही बात है। तो जब आप पूरे घर में एक सिंगल कलर कराते हो ना, वो बेस कलर को ले लेता है, उसका इफेक्ट नहीं आता, वो अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, पूरी तो- थ्योरी है वो। जी, जी। वो मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम एडवांस कोर्स में कवर करते हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ओके, हाँ, उसके but- लिए हमें कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स करना पड़ेगा। जी, तो बेसिकली जो मैं आपकी बात से समझ रही हूँ, घर हमारा अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट होना चाहिए या अर्थी एलिमेंट्स होने चाहिए या क्या चीज़ होनी नहीं चाहिए? नहीं, घर मैं एक्चुअली क्या है, 5 तत्व हैं। अर्थ एलिमेंट को बेस एलिमेंट माना जाता है क्योंकि हवा का है धरती के ऊपर, जी। पानी का है धरती के ऊपर, आकाश का है धरती के ऊपर, ऊपर, अग्नि का है धरती के ऊपर। सारी चीजें धरती के ऊपर हमें दिखाई दे रही है ना, जो नीचे है वो हमारे किसी काम की है, धरती के नीचे कोई काम की नहीं, नहीं है। तो अर्थ बेस हो गया। तो जब आप अपने घर पे बेस कलर क्या है, अभी जैसे मान लो आपने ऑफ व्हाइट क्रीम पूरे में कर दिया, तो वो बेस कलर में काउंट हो गया, अच्छा। दैट बिकम्स अर्थ। तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, आप उसके ऊपर जो भी लगाओगे फिर उसका इफेक्ट आएगा। एक्चुअली अगेन मैं बोलूँगी क्रेजी कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट्स हैं और आप ही बता सकते हो वो। जी, एक चीज़ और मैंने भी सुनी है वही आजकल सोशल मीडिया से कि साउथ में या साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए, घर में डेथ तक हो सकती है। मिथ है या कुछ सच्चाई है? ये ठीक है, डेथ वेथ की तो मैं बातें नहीं करता, बिकॉज डेथ तभी होगी जब लिखी है, जैसा मैंने पहले जी, बोला। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई घर में वास्तु दोष कर दोगे तो डेथ वेथ हो जाएगी, ये सब नहीं होता। ये तो डराने वराने की चीजें हैं पब्लिक को, तो वो सब हम उसमें नहीं जाएंगे। बेसिकली जो वास्तुशास्त्र में एनर्जी का फ्लो है ना, वो या तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अच्छा। ठीक है, अब मान लो ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल, अब ये दोनों सेम लेवल पे हैं। जी। अगर मैं इसको ऊंचा कर दूं तो एनर्जी किधर फ्लो कर रही है? एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। अगर आप एक चीज नीचे से रख दोगे तो ऊपर जाएगी, ऊपर से कोई चीज छोड़ोगे तो नीचे आएगी, ग्रेविटी नीचे आएगी। नीचे आएगी ना। तो अगर मैं इसको ऊंचा कर दूं तो एनर्जी इधर फ्लो करेगी, अगर मैं इसको ऊंचा कर दूं एनर्जी इधर फ्लो करेगी। ओके, अब ये दोनों सेम लेवल पे है, मैं ऊंचा नहीं कर रहा, मैं इसको नीचा कर दूं तो क्या हुआ? तो भी एनर्जी आ गई, जी, है ना। गड्ढा क्या है? डाउनवर्ड। तो आप जिस भी दिशा में गड्ढा करोगे एनर्जी उस दिशा में चली जाएगी। तो एनर्जी का फ्लो जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा। बिकॉज एनीथिंग व्हिच इज इन फ्लो इज वाटर एलिमेंट। ठीक है, आपने साउथ में गड्ढा कर दिया, साउथ वेस्ट में गड्ढा कर दिया, साउथ ईस्ट में गड्ढा कर दिया, ये अर्थ और फायर के जोन जी। है। गड्ढा करते ही एनर्जी का फ्लो इधर आ गया, अच्छा। तो उससे क्या होगा? वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? इससे जैसे मान लो साउथ ईस्ट में अगर गड्ढा है, साउथ में अगर गड्ढा है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पैसे की है, कैश फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा। साउथ की डायरेक्शन फेम की है, आपका डिफेम होना चालू हो जाएगा। Okay. साउथ वेस्ट रिलेशनशिप्स की है, प्लस वाटर को ब्लॉक करती है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाएंगी, रिश्ते खराब होने लग जाएंगे। ओके, अब जैसे एक बात बताता हूँ आपको, वास्तु में ना साउथ की जो एंट्रीज होती हैं वो राजाओं की एंट्रीज है, वेस्ट की जो एंट्रीज होती हैं वो भी राजाओं की एंट्रीज है। बट फेमस क्या है? North नॉर्थ, East, हाँ। नॉर्थ ईस्ट और हाँ, ईस्ट। हाँ। वो क्यों फेमस है? क्योंकि राजा बनाना थोड़ी सबको, सारे राजा बनेंगे तो प्रजा कौन रहेगा, काम कौन Right, करेगा, right. है ना। साउथ में अगर आप एंट्री दे रहे हो मान लो, तो आपकी एंट्री होगी, वहाँ सीढ़ियाँ भी आएंगी, वहाँ पे लिफ्ट भी आएगी, लिफ्ट आएगी तो गड्ढा भी होगा, जी, है ना। जितने भी घर बनते हैं जिनकी साउथ में एंट्री होती है ना, घर लेंटर पड़ते ही उनको दिक्कत आनी चालू हो जाती है। अच्छा। पता क्यों? क्योंकि वो लिफ्ट का गड्ढा करा देते हैं। ठीक है, मैं जाके एक ही रेमेडी करवाता हूँ, मैं कहा जी मट्टी लाओ, गड्ढे में भर दो, अच्छा, घर बना लो, लिफ्ट लास्ट में लगेगी। ठीक है, इंटरनल सारा पीओपी पेंट जो भी आपने करना है, ऊपर की मशीनरी सब करवा लो। मैं कहा जिस दिन आपकी लिफ्ट वाले आके मशीन इंस्टॉल करेंगे, उससे एक दिन पहले मट्टी निकलेगी, एक दिन पहले अंदर सारा प्लास्टर होगा, अगले दिन 2 दिन के अंदर लिफ्ट वाले अंदर गड्ढे में जो भी काम करना है वो करेंगे, उसको ऊपर से फिर बंद कर देंगे, फिर काम कर लेंगे। अच्छा, दूसरा मैं बताया, एक मेरा बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, जो मैंने आपको ये बोला ना, एनर्जी का फ्लो। बोरिंग होती है, वाटर बोरिंग होती है सब जगहों पे, जहां जहां पे वाटर बोरिंग अलाउड है, नया घर बनते हुए मैं उनकी सबसे पहले बोरिंग जो है वो नॉर्दर्न साइड में करा देता हूँ। अच्छा, एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड होती है, वहां बोरिंग हो जाना तो पैसे का फ्लो जिंदगी में कभी रुकता ही नहीं है। अच्छा, मैं उनकी वाटर बोरिंग वहां करा देता हूँ। वाटर बोरिंग 100, 150, 200 फीट पे होगी। जब आपने नॉर्थ को 200 फीट गहरा कर दिया, अब
अब साउथ में 2-4-5 फीट का गड्ढा क्या कर लेगा? सही बात है। वो तो गहरा हो ही गया ना, तो वहाँ पे गहरा करा देता हूँ, बनाते रहो बिल्डिंग, कहीं नीचे ऊपर कोई स्लोप हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, दूसरी रेमेडी हम क्या करते हैं, छत पे जाते हैं, छत पे साउथ में एक झंडा लगवा दो ऊंचा करके। अच्छा। तो कहते हैं ना साउथ में बजरंगबली का झंडा लगाओ, मजा आएगा, नाम होगा, इसलिए तो बोलते हैं। अब साउथ में ऊंचा कर दो, अच्छा। नदी का फ्लो इधर आ गया, तो नीचे कुछ भी इंबैलेंस हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ओके, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। अब यहाँ पे लोगों के कमेंट आएंगे, भाई मेरा घर बना हुआ है, अब मेरे घर में तो साउथ डाउन है, नॉर्थ ऊंचा है, भाई मेरा तो बोरिंग में अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करूँ? झंडा लगाए। झंडा भी नहीं लगा सकते। अच्छा। मान लो झंडा भी नहीं लगा सकते, छत उनके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेंगे? संसार में सबसे ऊंचा क्या है? मंदिर, भगवान। सबसे ऊंचा क्या है? पहाड़, माउंटेन्स। माउंट एवरेस्ट। हाँ। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। हाँ। गूगल पे जाओ, माउंट एवरेस्ट की फोटो प्रिंट आउट लो, ब्राउन फ्रेम कराओ, साउथ में लगा दो अपने घर में, अरे वाह। सबसे ऊंचा हो गया। जी। अब व्यक्ति कहता है मेरा नॉर्थ ऊंचा है, साउथ तो ठीक है, नॉर्थ ऊंचा है, नॉर्थ को डाउन करना है। गहरा क्या है? आप ऐसे देखो नीचे गहरा दिखे, कुआं, गूगल पे जाओ, कुएं की फोटो लो, सिल्वर फ्रेम पर आगे या ब्राउन फ्रेम पर आगे, नॉर्थ में लगा दो, कुआं वाटर एलिमेंट भी है, कुआं गहरा भी है। वेरी नाइस, ये तो मतलब इजीएस्ट रेमेडी है। मैं अभी एक रिजॉर्ट में गया था, तो उसका वास्तु चेक कर रहा था मैं। ठीक है, एक्चुअली रिजॉर्ट में जीजा का रिजॉर्ट है, कजन जीजा जी हैं, उनका रिजॉर्ट है। तो जैसे मैं क्या, फोन है भैया एक बार थोड़ा वास्तु देख लेना, मैंने ठीक है मैं देख लूंगा। अब वहां जाती मैं क्या देखता हूँ, जो पहाड़ है ना वो नॉर्थ की तरफ है। अच्छा। पहाड़ नॉर्थ की तरफ है और स्लोप इधर की तरफ आ रही है। ओके। ठीक है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप मेरे को इशू बता दो, जैसे अभी हम पहुंचे नहीं है रिजॉर्ट में, रास्ते में, मैंने कहा आप मेरे को ना इशू बता दो क्या है। रिजॉर्ट की जमीन पे कदम रखते ही मैं एक्टिवेट करूंगा अपने आप को, और मैं सबसे पहले ना एक चक्कर मारूंगा, और जो भी आपके इशू है पहले वही काम करेंगे। अगर मैं वहां रह के फील ले लूंगा ना तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं जाती पहले वो चेक करूंगा एज अ साइड प्रोजेक्ट। ठीक है, उन्होंने बताया कि यार सब कुछ है, सारा मार्केटिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो फेमस नहीं हो पा रहे। अच्छा। मतलब ब्रांड नहीं बन पा रहा, ब्रांड तो है ही ऑलरेडी, मतलब बेसिकली उस एरिया में वो सबसे ऊपर है, बट लोगों को ना ये है कि भाई बहुत महंगा होगा, ये होगा वो होगा, और एकदम मतलब मस्त रिजॉर्ट बनाया हुआ उन्होंने, फेमस नहीं हो पा रही। एक दो चीजें थी, अब हम गए, गाड़ी वाले मैंने नीचे रोकी, मैं एक बार गूगल मैप देख लेते हैं, डिग्रीज देखी, तो मैं क्या देख रहा हूँ, उनका नॉर्थ जो है ना उधर पहाड़ है और साउथ की स्लोप पे वो बना हुआ है। अच्छा। एंट्री साउथ से। मैंने एंट्री चेक की, मैंने कहा एंट्री तो ठीक है। फिर उस दिन जब हम गए तो वो रिजॉर्ट हाउसफुल था, 2 कमरे हमारे लिए रोके हुए थे। मगर रिजॉर्ट तो हाउसफुल है यार, इनका रूम ही 2 हमारे लिए बचा रखे इन्होंने, बट इनको क्या मतलब क्या ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। वो बोले नहीं भैया ये तो सीजन चल रहा है तो इसलिए हाउसफुल है, ऑफ सीजन में तो है ना लोग ऐसा मतलब फेमस हो। ठीक है जी, अब पहले तो मेरी गरारी वहां की ये हाउसफुल कैसे, अगर ये पूरा साउथ में स्लोप है तो अभी भी हाउसफुल क्यों है? तो मैं क्या देख रहा हूँ, उन्होंने अपने रिजॉर्ट के नॉर्थ में कुआं बना रखा है, आर्टिफिशियल मंदिर बना रखा है, कुआं बना रखा है, तो वो कुएं से वो बैलेंस हो गई। ठीक है, मैंने एक रेमेडी ऐड क्या कराई, मैंने वो जो उसके फाइबर के पहाड़ होते हैं ना, मैंने साउथ में वो और बनवा दी। अच्छा। मैं कहा आपका एक तो बैलेंस है नॉर्थ, मैं कहा आप एक काम करो यहाँ साउथ में फाइबर के बड़े बड़े पहाड़ बना दो, ये देख के पहाड़ का व्यू है, वो और बना दिए, डबल हो गया सिस्टम। अच्छा। एक रेमेडी से। अच्छा, जैसे हम रिचेस्ट पीपल की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, सपोज अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, तो हमने अभी लेटेस्ट सुना था कि अमेजॉन ने भी या ट्विटर ने अपना लोगो चेंज किया है, तो क्या ये लोग भी वास्तु में बिलीव करते हैं? और ये भी सुना था कि वास्तु के अकॉर्डिंग इन्होंने लोगो बनवाया, तो क्या वास्तु मतलब लोगो का भी वास्तु होता है? ये लोग जिनसे लोगो बनवाते हैं ना वो बिलीव करते हैं। और अच्छा। क्या होता है, आपको ब्रांड्स का शौक है, आपकी जेब में 1 लाख रुपए होने चाहिए, एक नहीं 1.5 लाख रुपए होने चाहिए जेब में 1.5 लाख रुपए डाल के आप फेरागामो, गुची, एलवी नंबर 1, नंबर 2 पे फेरागामो, नंबर 3 पे गुची या प्राडा, 1.5 लाख रुपए जेब में डाल के इन शोरूम्स में सिर्फ विजिट करके अंदर जाना है और अपने आप को पक्का करके जाना है कि मैं कुछ नहीं खरीदूंगी। ठीक है, मैं एक्चुअली नहीं खरीदूंगी। आप जाओ ना, आप एलवी के शोरूम जाओ, अपने आप को पक्का करके जाओ कि मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, और चक्कर मार के आके दिखाओ, आप कुछ ना कुछ लेके निकलोगे। आई डाउट। ये एनर्जी है वहाँ की, मेरे को भी लगता था, मैं भी डाउट करता था, फिर एक दिन मैं गया तो लगे काफी पैसे। ठीक है, तो आप लेके निकलोगे। बेसिकली क्या होता है, लोगो जो है एक वो आपके ब्रांड की इमेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्रांड के आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है, लोगो अट्रैक्ट करता है आपको अपनी तरफ। जी। ठीक है, लोगो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपने आपकी नजर पड़ी है एक लोगो पे और आप चले गए उसकी तरफ। अब जैसे अभी लेटेस्ट महिंद्रा कंपनी है, आप महिंद्रा का पुराना लोगो उठा लो, आप महिंद्रा का नया लोगो उठा लो। ठीक है, दोनों में आपको एक कॉमन चीज पता क्या मिलेगी, महिंद्रा का पुराना लोगो जो है वो भी ओम है, जस्ट एम। महिंद्रा का नया लोगो जो है वो भी ओम है, बट उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने ओम के साथ साथ इन्फिनिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके। उस लोगो के आने के बाद महिंद्रा किस सेक्टर में आया, ईवी सेक्टर में। ठीक है, आज ईवी सेक्टर में आप महिंद्रा की गाड़ी उठा लो, आप उसके फीचर काउंट नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट फीचर्स डाले हुए हैं। क्या इसमें ये हाँ है, इसमें ये है, अभी मैं 2-4 दिन पहले ले गया वो 9 इलेक्ट्रिक। अच्छा। तो मतलब उसके अंदर अभी मुझे नहीं पता उसमें कितने फीचर है। जैसे अभी मैं उसी में आया, मैं गाड़ी चला रहा था तो स्टीयरिंग वाइब्रेट हुआ, मैं स्टीयरिंग क्यों वाइब्रेट हो रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, इधर से गाड़ी मेरी तरफ आ रही है तो मैं थोड़ी देर कर ली। मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स अब इन्फिनिटी की वजह से ना। अच्छा। पुराना भी महिंद्रा का था लोगो, पुराना भी महिंद्रा बढ़िया ही चल रहा था। महिंद्रा की जो गाड़ियां थी कौन कौन सी, बोलेरो आती थी महिंद्रा की, सॉलिड गाड़ियां तो बनाती था ना महिंद्रा सारी, तो वो ओम की वजह से था। और बेसिकली जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं आपको सबके लोगों में ये सिंबल्स मिल जाएंगे, या तो आपको वेपन्स मिल जाएंगे कोई ना कोई। जैसे इंडिया की सबसे बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी, वो L&T है। ठीक है, आप पूरे मेट्रो पे L&T लिखा हुआ है, आप कभी उसके लोगो पे ध्यान देना। सबसे पहली चीज एक सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट्स स्पेस एलिमेंट। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जो L है, L वो L ऐसे लिखते हैं, बट उन्होंने L ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा। L अगर आप लिखो नॉर्मली तो आप सीधी लाइन की तो ऐसे लिखोगे, उन्होंने ऐसे स्लांट L है, वो L पता क्या है, फावड़ा। अच्छा। ठीक है, आप कभी भी टी की शेप देखना, टी पता क्या है, जो दोनों तरफ नोकीला नहीं होता, पहले मिट्टी को लूज करता है, फावड़े से उठाते हैं। जी जी। उन्होंने अपने 2 टूल्स डाल दिए उसमें L&T में, वही चल रहा सारा दिन, कंस्ट्रक्शन चले जा रही, सारे प्रोजेक्ट उसको मिले जा रहे।
इट मींस वास्तु होता है। लोगों की पूरी लोगों डिफरेंट प्रोग्रामिंग डिफरेंट है। अच्छा, तो मतलब चाहे कंट्रीज ले लें, इंडिया ले लें, कोई भी ले लें, वास्तु में तो सब हाँ। बिलीव करते हैं और वास्तु लोगों काम में भी करता बेसिकली लोगों की बनावट, उसका फॉन्ट, उसके कलर्स बहुत रोल प्ले करते है। हैं। जी जैसे मैं एक्चुअली ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि इसकी नॉलेज है नहीं किसी को और मैं देना भी नहीं चाहता, जी ठीक है? तो मैं आपको सिंपल एक थोड़ा देता हूं एग्जांपल। आप दुनिया के जितने भी बिगेस्ट फास्ट फूड चेन्स हैं, आप उनको उठा लेना, उनके लोगो आपको हमेशा बोल्ड मिलेंगे और येलो कलर भर भर के होगा। अच्छा जो टॉप के हैं, आप मैकडॉनल्ड्स उठा लो, ठीक है, आपको येलो कलर भी मिल जाएगा, आपको ओम भी मिल जाएगा उसमें, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद और भी जितने भी उठा लो, फास्ट फूड मतलब जहां पे ना बंदा कहता है बस मेरे को सस्ते में बढ़िया चीजें खानी है। बर्गर किंग। हाँ, बर्गर किंग में देख लो, आप उसमें मिल जाएगा, आपको मैकडॉनल्ड में आपको मिल जाएगा, कोई भी उठा लो, येलो कलर आपको भर भर के मिलेगा। ओके फास्ट फूड में अगर येलो ऐड हो जाए ना तो चल जाता है बिजनेस। अच्छा ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जो सदियों से चला आ रहा है स्वास्तिक, हाँ, तो स्वास्तिक की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या ये वास्तु का ही एक पार्ट है या इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है? स्वास्तिक का मतलब है सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, अपने आप घटित हो जाए। अच्छा। स्वास्ति, स्वास्तिक अपने आप, ठीक है। बेसिकली आप घर के किसी भी जोन में आप स्वास्तिक लगाते हो तो स्वास्तिक उस जोन को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग देखते आए हैं कि घर के बाहर बोला जाता है कि स्वास्तिक बनाओ, नेगेटिव एनर्जीज एंटर नहीं करेंगी। नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना नहीं, चाहिए। घर के बाहर बार स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। ये तो बना फिर भी आप- दोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, नई बात बट ठीक है, लोग बता बना रहे देते हैं। कहीं लिखा थोड़ी है हाँ। आपके किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में लिखा है, नहीं लिखा ना। नहीं, बट कब से मतलब शायद बचपन से सुनते आ रहे वैसे हैं, ही ओम बनाते बनाओ, किसी ने। स्वास्तिक बनाओ, ये प्रथाएं पॉजिटिविटी चालू कैसे रहेगी। होती है? देखो, दो चीजें होती हैं। एक, या तो बंदा रिसर्च करे, जैसे मैंने आपको दवाइयों वाली बात बताई, वो वही पूछे भाई वो किसी ग्रंथ में लिखा ना, भाई वो ग्रंथ में लिखूंगा, अभी जी। लिखना बाकी है, वो थोड़ा और बुढ़ाओगे लिखूंगा, अभी लिख रहा। दूसरा, स्वास्तिक की बात करें, किसी ने बना दिया, उसको देख के दूसरे ने बना दिया, चल गई प्रथा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि घर के बाहर बनाने से बहुत कुछ हो जाएगा, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप स्वास्तिक घर के अंदर जिस जोन को आप एक्टिवेट करना चाहते हो वहां बनाओ। आपको मान लो नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, आपको नॉर्थ को एक्टिवेट करने की जरूरत है, अब वहां पे ब्लू कलर का स्वास्तिक बना दो, अच्छा, एक्टिव हो कलर जाएगा। भी मैटर करता कलर है मैटर सब। करेगा, लाल रंग का थोड़ी बना दोगे। हाँ, बिकॉज यही होता है ना कि आप रेड कुमकुम का बनाओ, नहीं तो ब्लू में हम क्या मतलब कोई भी कलर यूज कर सकते ब्लू हैं? कलर का बना दो, स्वास्तिक सेम जैसा बनता है, अच्छा, चाहे स्केच पेन यूज करें, जो crayons, मर्जी कोई यूज भी करो, कलर ब्लू। कलर ब्लू होना चाहिए। अरे ईस्ट में ग्रीन कलर का बनाना है, साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में लाल रंग का बनाना है, साउथ वेस्ट में पीले रंग का बनाना है, वेस्ट में सफेद रंग का बनाना है। जी, तो ये जैसे आपने जोन्स का बताया, तो किस जोन से कौन सी अपॉर्चुनिटी आती है? नॉर्थ से आती है ना अपॉर्चुनिटी सारी। अच्छा मान लो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है तो नॉर्थ में बना दो ब्लू कलर का। आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो ग्रीन कलर का ईस्ट में बना दो। अच्छा आपको गेन्स चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए तो वेस्ट में बना दो व्हाइट कलर का। अच्छा, और साउथ में किसी पैसे से? अटके हुए हैं तो साउथ ईस्ट में बना दो रेड कलर का। अच्छा, और अगर रिलेशनशिप्स में हार्मनी चाहिए? रिलेशनशिप्स में हार्मनी की वैसे डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, बट साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी स्पिरिचुअल सिंबल अलाउड नहीं है, अच्छा, साउथ वेस्ट में। इसलिए वहां नहीं बनाना। ओके, तो ये हम सिंगल स्वास्तिक बना दें जस्ट एक Single कलर हो और गया। कहीं भी हाँ। कोई मतलब इसका बैड इफेक्ट, मतलब ये तो खैर आप अच्छा ही बता रहे नेगेटिव हैं जोन्स में नहीं बनाना। जैसे मैं आपको पता मना क्यों कर रहा हूं, रीजन है, मान लो आपकी साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है, ठीक है, एंट्रेंस पर या घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाने का जो लॉजिक है ना, वो ये है कि आप उस एंट्रेंस को एक्टिवेट कर रहे हो। अच्छा, आप उस एंट्रेंस में नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर रहे, एनर्जी का कोई लेना नहीं है, आप उस एंट्रेंस को, उस एरिया को एक्टिव कर रहे हो। अब मान लो आपकी एंट्रेंस नेगेटिव है, आपने उसमें स्वास्तिक भी बना दिया जी। तो डबल एक्टिव होगी ना। जब आप घर के अंदर बना रहे हो, घर के अंदर काम करेगा एज पर जोन, अच्छा, वो भी अगर आपने नेगेटिव जोन बना दिया तो दिक्कत, पॉजिटिव बना दिया तो ओके। घर के बाहर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी व्हिच इज कमिंग इनसाइड, तो इसलिए घर के बाहर नहीं बनाना। अच्छा, जैसे हाँ, अगर आपकी पॉजिटिव एंट्री है, आपकी एंट्री एंड 4 की एंट्री है, बनाओ स्वास्तिक। अच्छा। आपकी E3 4 की एंट्री है, बनाओ स्वास्तिक। अच्छा। नेगेटिव एंट्री में नहीं बनाना। ओके, अब ये जैसे आप बता रहे हैं, सपोज मैंने अपने हिसाब से घर में स्वास्तिक बना दिया कि यार मुझे अपॉर्चुनिटीज आए, तो क्या वो मेरे हस्बैंड को भी सूट करेगा या उन पे हाँ, कोई हाँ, बैड generic इफेक्ट तो तो नहीं सूट आएगा? करेगा, नहीं। जेनरिक चीजें हैं तो मतलब न्यूट्रल रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, एस्ट्रोलॉजी तो रोल पे करेगी ना। अच्छा, अब मान लो आपने नॉर्थ में बनाया, अब नॉर्थ की डायरेक्शन आपको पैसा दे रही है, हस्बैंड को मान लो हेल्थ इशू दे रही है, तो स्वास्तिक तो जोन एक्टिवेट करेगा ना, और वो तो दोनों आपको के पैसा आ जाएगा, हस्बैंड को हेल्थ इशू आ जाएगा, ओ गॉड, तो रोल तो वो करेगा। मतलब हर चीज़ को कनेक्ट करें, देखें और फिर जेनरिक को भी हम फॉलो करें। ओके, स्वास्तिक का तो मतलब मैं सीरियसली आई एम अमेज्ड कि घर के बाहर नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज मैंने तो अपने घर के बाहर बनाया हुआ अभी भी। मेरा कहने का मतलब ये सबको नहीं बनाना चाहिए। आपकी पॉजिटिव एंट्री है आप बना दो, नेगेटिव है मत बनाओ। जी, तो ये स्वास्तिक के साथ ओम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है? ओम ही सब कुछ है, सब कुछ ही ओम है। तो ओम जो है सिंबल वो भी सेम है, लेकिन ओम बेसिकली जैसे स्वास्तिक तो हो गया घटित कराना, ओम रिप्रेजेंट करता है ध्यान को। अच्छा, आप नॉर्थ में ओम बनाओगे तो आपका ध्यान प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ जाता रहेगा बार बार। आप नॉर्थ ईस्ट में ओम बनाओगे तो आपके इनसाइट्स अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, आप ईस्ट में ओम बनाओगे तो सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर ध्यान जाएगा बार बार, आपका करना आपको ही पड़ेगा। स्वास्तिक तो काम ही अपने आप कर देता है। अच्छा, ओके, मतलब लॉजिक्स हैं हर चीज़ के पीछे। और मैं सोचती थी शायद, और मुझे लगता है एक लेमैन यही सोचता है कि हम ओम और स्वास्तिक इसलिए बना रहे हैं कि पॉजिटिविटी रहे। हम यही सुनते आ रहे हैं सदियों से, जब से पैदा हुए हैं यही सुना है हमने। एक्चुअली क्या है, आपके कंट्रोल में है ना। आप कहीं भी दीवार पे ओम लिख दो तो वो आपके कंट्रोल में हो गया। आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ, इमेजिन करो। ओम क्या है? शिव, ठीक है। आपने पेन से पेपर पे ओम लिखा, जी, वो शिव जी है। शिव जी तो अनंत है, ब्रह्मांड में हर कण में है। जी, अब मान लो ओम लिखते शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, ठीक है। अब आप अपने घर के गेट के बाहर ओम लिख रहे हो, जहां आपने ओम लिखा वहां शिव जी प्रकट हो गए, आप उनको छोड़ के जाओगे घर में? नहीं, अंदर लाओगे ना। दूसरी चीज, एक दिशा है, आपको पता है कि यहाँ पे जो भी बैठेगा वो गुस्से में आ जाएगा, वो स्ट्रेस में आ जाएगा, ईस्ट साउथ ईस्ट। अच्छा, आप शिव जी को वहां ले जाके बिठा दोगे? नहीं, नहीं बिठाओगे ना। आपको पता है कि एक दिशा है, यहाँ पे अगर मैं बैठूंगा तो मुझे शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा, या यहाँ पे अगर मैं शिव जी को बिठाऊंगा तो शिव जी मेरे से बहुत ज्यादा खुश होंगे। आप वहीं बिठाओगे ना, बिल्कुल। वो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ बिठाओ। तो इसलिए अब ये लॉजिक क्लियर। एक्चुअली क्या है, देखो प्रॉब्लम इज लोग अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज नहीं करना चाहते और समय है नहीं उनके पास। बिल्कुल। मतलब
आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी इसको नहीं पूछूंगा, अपनी बताता हूँ। मैं 36 साल का हूँ, जी। ठीक है। मैं अगर आज से 4 साल पहले की बात याद करूँ तो ऐसा लगता है यार खली की तो बात है ये, है ना। अगर मैं आज से 20 साल पुराना याद करूँ तो भी फ्लैशेस में होता है यार, मतलब समय कैसे निकल गया यार, पता नहीं चला। जी, यही जब मैं 66 साल में बैठा हूँगा तब मैं आज का समय देख रहा हूँ, अपनी वीडियो देख रहा हूँ बाई चांस, सही बात है। तो वो यार कितने यार कली की बात लग रही है यार ये तो, मतलब कैसे समय निकल गया। हमारे पास 2 ऑप्शन है। अपना लाइफ का सिंपल सा लॉजिक है भाई, ये है आप करके देख लो, इफेक्ट आ रहा है करेंगे, अपनाएंगे, कुछ अच्छा हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो डिस्कार्ड करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पे संसार में ना लोग, एक तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच ही नहीं पाते कि मैं 100 200 500 करोड़ रुपए कमा लूं। हाँ, पागल है क्या, तो दिमाग में फर्क आ गया क्या। अब जिसके दिमाग में फर्क आता है कमाई वही पाता है, ठीक है। तो लोग लग रहा है जैसी चल रही है चलने दे, इतनी निकल गई ये भी निकल जाएगी। तो इसलिए अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसलिए मैं ज्यादा लॉजिक्स को मतलब लगा जितने लोगों को जरूरत है ना उतना ही ठीक है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो इस पे लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, मेन प्रॉब्लम ये है। फास्ट मूविंग लाइफ हो अब गई इस पे लोग है। कहते हैं भाई मैं तो बनाऊंगा, तो बना ले भाई, मेरा क्या जा रहा है, हाँ। बना ले भाई। भाई बनाओ, अच्छी बात है। देखो सिंपल सी आपको लॉजिक बताता हूँ, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, है ना, और पूरी धरती पे मिला लो तो कई लाख करोड़ लोग हैं। मुझे इन कई लाखों करोड़ों लोगों में से केवल 10,000 लोग चाहिए, मेरी लाइफ बढ़िया कटेगी। और शायद उतने भी नहीं चाहिए होंगे। उतने भी नहीं चाहिए मेरे को। और मैं अपने आप को, अगर ये तो मैं पैसों की बात कर रहा था, मैं वैसे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर चुका हूँ, मगर आज मैं काम करना बंद कर दूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरी लाइफ रॉकिंग चलेगी तब भी, सब कुछ है। जी। लेकिन क्या है ना, अब ये चीजें बन गया पैशन, मतलब अब जो वास्तु करना है ना वो खाली पैसों के लिए नहीं करना, बट इसका मतलब है कि फ्री में करना है। पैसे जो फीस जो वैल्यू है वो तो चार्ज करेगी, लेकिन अब ये पैशन है कि भाई अब तो मजा आ रहा है करने में, बस। जी। तो इसलिए मैंने कहा भाई जो मान रहा है वेल एंड गुड है, जो नहीं मान रहा ठीक है। आपकी किस्मत नहीं होगा, आपकी किस्मत में अच्छा होना। नहीं, परमात्मा सबको अच्छा करे, हमारे थ्रू नहीं होगा ना, तो किसी और के थ्रू। कर्म करो, अच्छे कर्म करो। बिल्कुल सही बात है। अब हम आ जाते हैं एक जो हम लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, सुनते हैं और घर में सामान उठा के ले आते हैं। आप बताइएगा कि उससे क्या नेगेटिविटी हो सकती है और क्या पॉजिटिव हो सकता है। जैसे सपोज टॉर्टॉइस सुना है हमने, विश फुलफिलमेंट के लिए आई गेस होता है, तो उस तो टॉर्टॉइस या मनी के लिए। नहीं, ना टॉर्टॉइस विश फुलफिलमेंट के लिए होता, ना टॉर्टॉइस मनी के लिए होता। टॉर्टॉइस आपको स्टेबिलिटी देता है, अच्छा, टॉर्टॉइस आपको फोकस देता है। ओके। आपने कहानी सुनी है कछुआ और खरगोश की? जी बिल्कुल, दोनों में रेस सुनी लगी, है, हाँ। कछुआ सीधा अपने लक्ष्य की तरफ देख के चलता रहा, खरगोश थोड़ी आगे जाके भटक गया, बोला थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, हार गया। सुनी आपने कहानी। अब मैं आपको एक चीज फील कराता हूं, मैजिक। ये कहानी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें भी 98 या 99 100% लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। क्या कभी किसी ने सोचा कि क्या ये रेस सही में लगी थी? सही बात है, यार स्टोरी बनाई गई है। आपने सोचा कभी? नहीं, लेकिन जब अगर मैंने आपको स्टोरी बताई तो दिमाग में क्या एक पल के गया कि फेक स्टोरी है? नहीं। हमें दिमाग में तब से बचपन से सोचा भाई सही में रेस लगी बिल्कुल, होगी, हाँ। है ना, सही में रेस लगी होगी। ये एक्चुअली में जो ये कहानियां है ना, ये पता है आई कहां से हैं? ये कहानियां उन गुरुओं से आई हैं जिन्होंने फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और इन सब ऑकल्ट साइंसेस को डिकोड किया, अच्छा, लिखा। जी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कछुआ शनि को रिप्रेजेंट करता है, खरगोश जो होते हैं वो बुध और केतु के होते हैं, ओके। ठीक है। बेसिकली बुध के होते हैं, केतु तो कलरफुल तो होते हैं जिन पे स्पॉट्स हो, केतु और बुध के हैं। खरगोश बेसिकली बुध के होते हैं। ठीक है। खरगोश हमेशा आपको जोड़े में भी दिखेगा, खरगोश अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता, पता है आपको चीज। जैसे सुना कभी तो भी आपको है। खरगोश पालने हैं तो 2 पालने दो, पड़ेंगे, हाँ। अगर फीमेल चली जाती है तो मेल चला जाता है, अच्छा। मेल चला जाता है तो फीमेल ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करती, ओके। तो जोड़ा इज बुध, ठीक है। कछुआ इज शनि एंड शनि रिप्रेजेंट्स फोकस, बुध इज चंचल प्रवृत्ति, बच्चा, एंड बुध रिप्रेजेंट्स शरारतें, कॉन्शियसनेस, ये वो भटकाव। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारा शनि वीक, शनि स्ट्रांग होगा तो भाई तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, अगर तुम्हारा बुध वीक स्ट्रांग होगा तो तुम लक्ष्य पे नहीं पहुंचोगे, तुम बीच में भटक जाओगे। अच्छा, समझ गए? तो अब कछुआ क्या है, अब ये घर पे जितने भी चीजें हैं, जितने भी एनिमल्स जो लोग पालते हैं, पेट एनिमल्स की बात करें, उसमें आपको आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप पाल सकते हो, वरना वो पलेंगे नहीं। बट ये मैं बात कर रही थी जैसे हम लोग ये वो ब्रास का टॉर्टोइस कह हाँ रहे हो जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी। सेम। अच्छा, हम वास्तु में घोड़ों की रेमेडी लगवाते हैं, घोड़ों की फोटो लगवाते हैं, तो हम असली घोड़े थोड़ी लगवा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्री में चंद्र की प्लेसमेंट, मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो हम घोड़े लगवा रहे हैं ना। जी जी जी। हमारा बस चले तो हम असली के लगवा दें, हाँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। वो तो हाँ। तो अगर फोटो असली का इफेक्ट दे रही है हाँ, तो आर्टिफैक्ट भी असली का इफेक्ट देंगे और असली भी असली का इफेक्ट देंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, अगर आपका शनि अच्छा है आप टॉर्टोइस लाओ घर में, अच्छा। वेस्ट में लगाओ, उसको बहुत अच्छा है। आपका बुध अगर स्ट्रांग है तो आप घर में बर्ड्स पाल सकते हो, खरगोश ला के रख सकते हो। आपका केतु अगर अच्छा है, स्ट्रांग है, आप कुत्ता पालो, ब्लैक कलर का पालो, व्हाइट कलर का पालो। आपका क्या बोलते हैं, राहु अगर बहुत अच्छा है आप बिल्ली पालो। अच्छा। राहु, बिल्ली राहु की होती है, तो अलग अलग पेट्स अलग अलग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बिल्ली बार बार दरवाजे पे आ रही हो तो ब्लैक अच्छा होता है। अच्छा होता है। काली बिल्ली तो बहुत शुभ होती है, अच्छा, बहुत ज्यादा शुभ होती है काली बिल्ली। अगर आपको दिखे, आपका रास्ता काट जाए, आपके घर के दरवाजे पे आ रही हो। बहुत शुभ होती है काली बिल्ली तो। एंड देन जैसे लाफिंग बुद्धा कुछ लोग लगा देते हैं घर में। लाफिंग बुद्धा एक चाइनीज फेंग शुई की रेमेडी है, और वो हमारे एक्चुअली जितना भी जो फेंग शुई और जो कुछ भी हमारे ट्रेडिशनल वास्तु शास्त्र की देन है। तो हमारे यहाँ पे कुबेर जी थे, वहाँ जाके बन गए वो लाफिंग बुद्धा बन गए। सेम है, नॉर्थ में लगाओ आप, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। अच्छा, मतलब तो ये बिना जाने मेरा पूछने का मतलब था कि हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि ले आते हैं और किसी भी डायरेक्शन में रख देते हैं। किसी भी डायरेक्शन में रखने से प्रॉब्लम हो सकती प्रॉब्लम है। है जी। हाँ, जैसे मान लो आप टॉर्टोइस ले आए
आपने डिस्पोजल में रख दिया, आपका सारा फोकस ही हिल जाएगा, अच्छा। आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। हम्म। वो नहीं करना। ओके। एंड लाफिंग बुद्धा नॉर्थ में। नॉर्थ में और एक टॉर्टोइज आता है जिनके मुंह में कॉइन होता है, वही वेस्ट गेंस का ही है। सेम। हाँ, वो मतलब काम भी गेंस का ही करता है। ओके। देन नेक्स्ट आ जाता है एक्वेरियम। एक्वेरियम पहले बोला जाता था कि रखिए, अब सडनली सुनने में आ रहा है कि एक्वेरियम मत रखिए, तो क्या मतलब लॉजिक है? एक्वेरियम बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस आपके लिए हो सकता है अगर आपकी पत्री में मीन राशि की प्लेसमेंट दूसरे, 7वें, 10वें और 11वें घर में। अच्छा। अगर आपकी पत्री में मीन राशि 6ठे, 8वें, 12वें घर में या तीसरे घर में है तो एक्वेरियम बेकार है। अब मीन राशि 12 नंबर राशि होती है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस किसी ऐप में डाल लो, उसमें आपके पी चार्ट में और लगन चार्ट में देख लो 12 नंबर कहाँ पे आ रहा है। अगर दूसरे में, 7वें में, 10वें में, 11वें में है तो आप ले आओ घर में एक्वेरियम, पैसा अच्छा। आना चालू नेक्स्ट डे से। अच्छा। मजे। और- और रखना है केवल नॉर्थ में, अच्छा। नॉर्थ में या ईस्ट में, क्योंकि एक्वेरियम इज वाटर एलिमेंट। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है, हम शिवलिंग के लिए मना किया जाता है, शिवलिंग तो मैंने ही मना किया है, बाकी सब तो गहरे रख लो। बट काफी सुना है कि नहीं शिवलिंग रखना चाहिए। घर में नहीं रखना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। 3 फोर्सेस है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मदेव और विष्णु जी में लड़ाई छिड़ गई, कौन ज्यादा सुपीरियर है। अच्छा। ब्रह्मदेव कह रहे भाई सृष्टि मैं बनाता हूँ, मैं ज्यादा बड़ा हूँ। विष्णु कह रहे भाई तू तो बना के पैदा करके छोड़ देता है, पालन पोषण तो मैं करता हूँ भाई, उनको 70 साल 80 साल मैं पाल रहा हूँ, तो भाई मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में बहस छिड़ गई। अब कॉम्प्रो कराने शिव जी तो आएंगे, शिव जी आए, बोले भाई क्या बात होगी। दोनों कह रहे जी आप बताओ दोनों में से कौन बड़ा है। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने ना एक सीधी लकीर खींच दी, बोले भाई एक लाइन खींच रहा हूं, आप उधर चले जाओ। विष्णु जी बोला आप ऊपर की तरफ चले जाओ, ब्रह्मदेव बोला आप नीचे की तरफ चले जाओ। इस लाइन का जो सिरा है, जो ऊपर का पॉइंट या नीचे का पॉइंट है, जो वहां तक पहले पहुंच गया उसको बड़ा मान लेंगे। अच्छा। आप अपनी स्पीड से जाओ ऊपर, आप अपनी स्पीड से जाओ, जो पहले एंड पॉइंट पे पहुंच गया उसको बड़ा डिक्लेयर कर देंगे। बोले ठीक है। अब विष्णु जी ऊपर की तरफ, ब्रह्मदेव नीचे की तरफ। कई वर्ष बीत गए, ये सिरे पे ही नहीं पहुंच पाए दोनों। अब सिरे पे ही नहीं पहुंच पाए तो भाई एक टाइम पे बंदा गिव अप कर देता है। गिव अप करके आए दोनों, तो दोनों से पूछा, जैसे पहले विष्णु से पूछा, बोले जी आपको सिरा मिला? तो विष्णु बोले ना जी मुझे तो नहीं मिला। तो ब्रह्मदेव से पूछा आपको मिला जी? बोले हाँ जी मुझे तो मिल गया। अच्छा। ठीक है। तो जिस मुंह से उन्होंने बोला ना कि मुझे मिल गया, उनका वो मुंह काट दिया, क्योंकि झूठ बोला उन्होंने। अच्छा। कि भाई आप सच, अब दोबारा दूसरे मुंह से बताओ मिला? बोला नहीं भाई सब नहीं मिला। तो बोला ये भी जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने झूठ बोल दिया, बोले नहीं मेरे से गलती होगी, नहीं मिला। तब दोनों को समझ में आया कि भाई ना मैं बड़ा ना तू बड़ा, जो बड़ा वो ये खड़ा। हाँ। अब हुआ क्या, अब उन दोनों के डिसाइड करने के चक्कर में शिवजी ने वो लाइन तो खींच दी। अब वो लाइन रुक गई ना, वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। अब जो चीज रुके ही ना, बढ़ती जाए बढ़ती जाए, वो क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो मान लो अगर कहीं किसी कंट्री में एक बार चालू हो गया, धरती खत्म है फिर तो, सच बात है ना। तो वो काम करने लगा न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह पे। अच्छा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब विष्णु जी को लगा यार सृष्टि खत्म हो जाएगी, हम दोनों तो चल भगवान है, हमें तो कुछ होगा नहीं, बट जो इतनी सृष्टि बनाई है ये खत्म हो जाएगी अगर ये रुका ही नहीं तो। तब विष्णु जी ने क्या किया, वो दोनों को कंबाइन करके, उस एनर्जी को कंबाइन करके उन्होंने उसको शिवलिंग का रूप दिया। अच्छा। और अब जब उस पे बिठाया तब भी उसमें से इतनी भयंकर एनर्जी निकल रही थी कि कोई उसके पास ना जा पा रहा था। बोले यार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो जा ही नहीं पाएगा, और ये भी एक आकार क्रिएट हो गया। तो शिवजी जो है वो आकार भी है, निराकार भी है। अब उनकी मूर्ति पूजा भी होती है, हाँ, उनकी फोटो की पूजा भी होती है, उनकी शिवलिंग की। ऐसा कोई भी मेरे को दूसरा गॉड बता दो, जैसे विष्णु जी हैं उनकी फोटो के अलावा कुछ और है नहीं। ब्रह्मदेव की तो पूजा ही नहीं होती, एक ही मंदिर है उनका पूरे धरती पे, पुष्कर जी में। ठीक है। गणेश जी हो गए, राम जी हो गए, हनुमान सबका जी एक ही रूप है ना। सबका एक आप कृष्ण को इमेजिन करोगे तो एक ही रूप आएगा। हाँ उनकी एज के हिसाब से बाल कृष्ण बड़े और बड़े वो अलग अलग हो जाएंगे, बट शिवजी केवल एक ऐसे भगवान हैं जिनको आकार में भी पूजा जाता है, निराकार में भी पूजा जाता है।
अब वो शिवलिंग बन गया। अब शिवलिंग से और एनर्जी निकले तो विष्णु भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर पानी अच्छा, गंगा। डाला। हाँ, तो हाँ। पानी डालने से वो शांत पड़ा, तो बोले भाई इस पे कंटिन्यू पानी डालो अच्छा, तो ये ओके। शांत पड़ेगा। हाँ, अब इसीलिए मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर ऊपर, वो हाँ। मटका होता है, जिससे कंटिन्यू जिसमें पानी से गिरता ड्रॉप रहे, ड्रॉप, हाँ। ड्रॉप ड्रॉप पानी। हाँ। क्या घर में आप ये कर रहे हो? नहीं। घर में आप शिवलिंग क्या कर रहे हो, आपने छोटा सा वो ले आए, या तो अपने मंदिर में रख दिया, या उठा के बाहर गमले में रख दिया, तुलसी जी के गमले में रख देते हैं जी। भाई वो घरों में कलेश करवा देता है, झगड़े करवा देता है, अच्छा। क्योंकि उसमें से जो एनर्जी निकल रही है आप उसको संभाल तो पाओगे नहीं, वो एनर्जी करेगी आपको एग्रेसिव बनाएगी, गुस्से वाला बनाएगी। अच्छा, इसलिए मना है। ओके। फोटो पूजा करो ना आप शिव जी की, हाँ, सही बात मूर्ति है। पूजा करो, फोटो की पूजा करो, जरूरी है जो चीज मना है उसी में पंगे लेने। सही बात है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एक ताजमहल मना किया जाता है। ताजमहल बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो वो सिंबल ऑफ लव उसको बोलते हैं, बट वो आपने पढ़ी रखा होगा, वो मकबरा है शाहजहां की क्या? 17वीं या 18वीं कौन सी बीवी थी। पता दूसरा मैंने वो कब्रिस्तान है। मतलब जी। ताजमहल जो है ना वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि काइंड ऑफ मतलब वो उसमें कब्र है, कब्र है, हाँ। बट आपको मतलब मेरा एक्चुअली मैंने ना कभी किसी क्लाइंट के यहाँ पे देखा, ना कभी मैंने यूज किया। बिकॉज इसलिए लोग लाते ही नहीं है वहाँ से। हाँ, मैं भी मना ही करूंगा कि भाई मतलब ओके। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं जो बिल्कुल ही किसी को ना देने चाहिए ना लेने चाहिए? सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, भगवान की फोटोज ना दो ना लो, अच्छा। ठीक है। भगवान की फोटोज बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। दूसरा, एक परफ्यूम्स मना किए जाते हैं। हाँ। परफ्यूम्स इसलिए मना किए जाते हैं क्योंकि परफ्यूम्स वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र होता है आपका पैसा, आपकी लग्जरी। तो परफ्यूम्स आप मत दो, बाकी दो जो मर्जी। परफ्यूम्स में तो एक लॉजिक और भी सुना है कि परफ्यूम देने से लड़ाई हो जाती है, रिश्ते खत्म ऐसा हो कुछ नहीं जाते हैं। होता। ये जस्ट एक क्रिएट की ना गई ऐसा है, कुछ नहीं होता। लड़ाई वीनस है वड़ाई इसीलिए। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती, बट परफ्यूम्स बस इसलिए मना करते हैं कि पैसा लग्जरी है। तो वो आपका लग जा रहा है मतलब। अगर आपको फिर भी देना है तो उसका भी एक इलाज है, आप जब परफ्यूम किसी को गिफ्ट करो उसको खोल के पहले अपने पे लगा लो, अच्छा, फिर दे दो, तो वो एनर्जीज जाएंगी नहीं। तो बस वो हो गया ना, सेकंड हैंड हो गया ना। अच्छा। जी जी हाँ, जी। वो तो आपका हो गया ना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछना चाहूँगी जिनको आप वन वर्ड में या यस नो में, जैसा भी आपको अच्छा लगे, छोटा मोटा वन लाइनर में आप बताइएगा कि जो वास्तु है ये ओल्डेस्ट ऑकल्ट साइंस में आती है या मतलब कुछ सालों में ही आई है सामने? 12,000 साल पुरानी है। अच्छा, इट मीन्स इट इज़ द ओल्डेस्ट वन। वो नहीं पता मेरे को, बट इतना पता है कि 12 मतलब श्री कृष्ण जितने पुराने हैं उतनी तो है, हाँ। क्योंकि श्री कृष्ण के एक एपिसोड में जब सुदामा उनके घर पे आते हैं तो श्री कृष्ण जी विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं, जी। उनको बोलते हैं भाई वास्तु के हिसाब से एक ऐसी नगरी बनाओ जहाँ पे जो अच्छा, भी रहे हाँ। जी, फले जी, फूले, जी, हाँ। कोई नुकसान ना हो। हाँ। तो तब की तो है। हाँ, तो इट इज़ द ओल्डेस्ट वन। हाँ, अब कृष्ण कितने पुराने हैं मुझे पता नहीं। अब आपने बोला 12,000 साल पहले, ब- लेकिन ब- जहाँ ग्रंथ में तक लिखा है विश्व मुझे ग्रंथ। पता है शायद 5,000 साल पहले महाभारत हुई थी, आई गेस। आई डोंट नो, आई एम राइट तो और फिर उससे भी पहले का होगा। जी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। मतलब ये एज अ ह्यूमर भी ले सकते हैं कि अगर जैसे पाकिस्तान है, हमें पता है कहीं का नहीं रह रहा है, इकनॉमी गिर रही है, तो क्या वो वास्तु ठीक करें तो क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसकी स्थिति ठीक हो सकती है? पहले तो दिमाग ठीक करना पड़ेगा उनको अपना। मैंने तभी कहा एज अ ह्यूमर हम इसको ले सकते हैं। बट ठीक है, अब ये तो देखो कंट्री स्पेसिफिक है, वो कंट्री चलती ही एक लॉजिक पे। बिकॉज जैसे दुबई है, दुबई हमने सुना है कि फ्लरिश कर रहा है क्योंकि पूरा ही उन्होंने वास्तु पे बनाया है। हाँ, दुबई में हाँ। वास्तु के साथ साथ एनर्जीज पे बहुत काम हुआ है। जी। दुबई बेसिकली ना रेगिस्तान था पूरा, और अगर आप दुबई जाओगे तो दुबई अपना कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हाँ, करता। कंप्लीटली मैनमेड दुबई भी की है। 100% इकोनॉमी जो है वो केवल दो चीजों पे निर्भर है, एक तेल और दूसरा टूरिज्म। बिल्कुल। तीसरा कुछ नहीं है वहाँ हाँ, 2 बार गई हूँ मैं। पे। 50% 40% आपको इंडियंस मिलेंगे वहाँ पे, बिल्कुल 40% आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, बिल्कुल। 20% आपको डिफरेंट वर्ल्ड के लोग मिलेंगे जो वहाँ के सेटल हो गए। जी। ठीक है, अब इंडियंस की तादाद वहाँ पे और ज्यादा बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, क्योंकि right। टैक्स फ्री है। हाँ, ठीक है, तो सरकार को आपने कुछ देना नहीं है, टैक्स फ्री है, सेफ कंट्री है सेफ कंट्री है, लग्जरी है, सब कुछ है, जी। सस्ते में चीजें आप लेते हो। जो यहाँ पे 1 करोड़ की मर्सिडीज आपको मिलते हैं वहाँ पे आपको 40 लाख रुपए में मिल जाएगी, 50 लाख रुपए में मिल जाएगी। टैक्स तो नहीं है बिकॉज टैक्स नहीं है, सब कुछ है, सारी चीजें बढ़िया हैं। तो दुबई में बेसिकली उन्होंने क्या किया है, आप दुबई की किसी भी बिल्डिंग में जाओगे ना, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आप किसी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो बाहर आता है ना, क्लॉकवाइज घुमाते हो अंदर जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो है वो एनर्जी को ऊपर लेके आता है।
अच्छा। वैसे रेगिस्तान कैसा होता है, आप पैर रखते हो, पैर आपका अंदर धस जाता है ना। हाँ, तो रेगिस्तान राजस्थान चले जाओ, कुछ है वहाँ पे, ऐसा तो बंजर, नहीं। सब कुछ बंजर है, ठीक है। 2-3 जगहों को छोड़ दें, उदयपुर जयपुर को छोड़ दें, इतना बड़ा राजस्थान है, बंजर ही है ना, पॉवर्टी, ठीक है। ऐसी दुबई था, आज से 20 साल पहले आप जाओगे ना तो दुबई फ्लैट था। अच्छा। वहां पे कंसल्टेंट्स ने काम किया और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में बिल्डिंग्स को बनाया। वहां पे नक्शे एंटी क्लॉकवाइज पास होते हैं, ओके। तो वो एनर्जी ऊपर उड़ गई सारी। तभी मुझे ख्याल आया, मैंने कहा दुबई इतना फ्लरिश कर रहा है तो हो सकता है पाकिस्तान भी वास्तु करा ले तो। करेंगे नहीं हम उसका, चलिए इस क्वेश्चन उसको को भारत में छोड़ मिला देते के हैं। ही उसका वास्तु ठीक हो सकता है, जी, ऐसे हो नहीं सकता। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो बंद घड़ी पड़ी होती है घर में, उनका क्या करें? कुछ नहीं होता। फेंक दें? हाँ, नहीं, आप अगर ड्रॉर्स में पड़ी हैं आपकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहा जा रहा है आपका समय रोक देती हैं, आपका मतलब काम रोक देती हैं, तो ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होता, बट हाँ अगर दीवार पे है टंगी हुई तो बंद ना हो। वॉर्डरोब्स में रखी है, अलमारी में रखी है, जो आप पहन नहीं रहे वो बंद होगी, तो ये नहीं उनमें भी सेल डलवा के रखोगे आप। हाँ, क्योंकि ये हो जाता है जनरली। और मैं आपको वैसे बताऊं, जनरली मेरे पास जो वॉच का कलेक्शन है, जब मैं उसको उतार के रखता हूँ तो मैं उसका वो पिन खींचता था कि सेल वेस्ट ना हो। अच्छा, हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने पहननी महीने में 1 बार है 2 बार है, क्योंकि मैं नॉर्मली नहीं पहनता, मैंने आज भी भूल गया मैं, अच्छा। मेरे को मतलब पहन नहीं जाती मेरे से। हाँ, हाँ, हाँ। बस वैसी उसके लिए है, एसेसरी है वो, तो मैं तो निकाल देता हूँ कि सेल ना वेस्ट हो। मतलब आपके अकॉर्डिंग तो ये मिथ है, अदरवाइज तो बहुत सुनने में आ रहा है फेंक दो। नहीं वेस्ट है। ओके। अच्छा, जैसे खराब फोन्स होते हैं, इसका कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। क्या? कोई नुकसान नहीं है? ये भी बहुत आपने भी सुना होगा, मैंने तो नहीं, क्या, मैंने नहीं सुना। लोगों ने तो क्या। पर कोई नुकसान, अरे वो इंडस्ट्री है ना, रील्स तो बनानी है ना, वायरल होने के लिए सब कुछ करना तो है ही, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, खराब फोन का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके। एंड जैसे एक चीज़ और सुनी है, इसका भी आप बताइए कि साउथ वेस्ट में अगर वाटर टैंक हो तो हार्ट अटैक आता है, मिथ है? या ओवरहेड रियल है? अगर टैंक है ना साउथ वेस्ट में, तो बेसिकली साउथ वेस्ट आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। तो वो दिशा अगर ऊंची हो जाए तो आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे दिक्कत हो जाती है। वो है, सही है। अच्छा, ये सही है, ये मिथ नहीं है, ओके। और जो रिचेस्ट पीपल होते हैं उनकी बेडरूम की क्या डायरेक्शन होती है? वेस्ट। वेस्ट, प्रॉपर वेस्ट? वेस्ट में होगी तो ही अमीर होगा वो, अच्छा। और हॉरोस्कोप से भी शूट कर रही हो। और उनकी एंट्री हमेशा तीसरी चौथी रहेगी, अच्छा, W3 W4? या तो N3 N4 या E3 E4 S3 अच्छा। S4 W3 W4। अच्छा, ओके, ठीक है। देन एक चीज़ और सुनी है, शायद ये चीज़ आपने भी कहीं बोली है, कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बुक्स रख दें तो स्टडीज़ जो होती हैं वो बच्चा छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ हाँ, देता ड्रॉप है। आउट कर देता है वो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बेसिकली ना दिमाग के ढक्कन बहुत ज्यादा खोल देती है। अच्छा। तो अगर वहां पे किताबें हों तो उस बच्चे को ये पता चल जाएगा कि ये हमारे काम का नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 10th क्लास में नंबर अच्छे आ गए, घर वालों ने मेडिकल दिलवा दी। 11th में गया तो रूम चेंज कर दिया, पहले नीचे था, वेस्ट साउथ वेस्ट में किताबें थी, बढ़िया नंबर आए। फिर ऊपर शिफ्ट किया तो किताबें चली गई नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में दिमाग के ढक्कन ज्यादा खुल गए। अच्छा। एक्चुअली में तो जो आप LKG से लेकर 12th तक जो आप पढ़ाई करते हो उसमें 80% तो वेस्ट है। एजुकेशन agree. सिस्टम जो है बिल्कुल। वो तो स्कैम है बहुत बड़ा, ठीक है। तो वो पैसा तो वेस्ट है। अब आप अभी पीछे मैं कुछ देख रहा था, क्या देख रहा था उसमें, जैसे आज मैं बात करूं तो मेरे बच्चे की फीस 1 क्वार्टर की 60,000 है, तो 4 क्वार्टर है, 2,40,000 रुपये हो गई बिल्कुल। एक बच्चे की। दूसरे बच्चे की थोड़ी ज्यादा है, उसकी शायद 2,80,000 रुपये है। तो एक साल में मैं 6-7 लाख रुपए उन पर खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। 12th क्लास तक मैं उन पर 70-80 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, ठीक है। क्या 70-80 लाख रुपए खर्च करने पर वो दोनों बच्चे 1-2 लाख रुपए महीना कमा लेंगे 12th पास करके? बिल्कुल भी नहीं। वेस्ट है ना। हाँ। हिंदी उनको आती है बोलनी, इंग्लिश उनको आती है बोलनी, मैथ्स उनको आती है। मतलब मेरा 4 साल का बच्चा भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लेता है, कैलकुलेटर उनको चलाना आता है, फोन उनको चलाना आता है, ठीक है। इवन छोटे वाला तो मेरा, उसको मैंने कल को ऐसी क्वेश्चन पूछ रहा था मैं बड़े वाला को ना अबैकस आता हो, जो ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट कर लेते हैं ना, okay, हाँ। तो मैं छोटे को मैं तू भी सीख ले, वो इतना फास्ट कैलकुलेट। छोटे वाला थोड़ा इंटेलिजेंट ज़्यादा होता है, कह रहा पापा फालतू की चीज़ों में टाइम नहीं है, ये फ़ोन है, ये रहा कैलकुलेटर, आप बोलो नंबर। मैं 17 2 34। वाह, मैं भाई तेरे को smart जरूरत नहीं बच्चा। है, तू सही ट्रैक पे है एकदम, बिल्कुल सही ट्रैक पे, ठीक है। तो अब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स, इसके अलावा क्या चाहिए आपको? नथिंग। उसके बाद आगे कॉलेज में दबा के पैसे लगने हैं, है ना।
नॉर्थ ईस्ट में किताबें होने से आपको ये पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कितना काम का है। जैसे मैं जब मेडिकल में गया, अब अपना सपना है अपने को हार्ट सर्जन बनना है, ठीक है। वहां पे बॉटनी की टीचर, बॉटनी था पता नहीं जूलॉजी था क्या था, अब तो याद भी नहीं है। बॉटनी की टीचर क्या करा रही है, कह रही है बेटा गार्डन में जाओ, पत्ते तोड़ के लाओ। हाँ, सारे बच्चे गए गार्डन में, पत्ते तोड़ के ले आए। ब्लेड लेके आओ, पत्ती काटो, काट दी थी पत्ती, लैब में चलो, लैब में चले गए। ये निकालो, प्लाज्मा निकाल लिया जी, टेस्ट ट्यूब पे रख, उस पे रखो, स्ट्रिप पे रख लिया जी, माइक्रोस्कोप में देखो, डायग्राम बनाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह मैडम ये हम क्यों कर रहे हैं, कह रहे क्योंकि ये करना है कोर्स में है तुम्हारे। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, हार्ट सर्जरी में इसका क्या लेना देना है, कह रहे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या क्यों पढ़ा रहे हो फिर, ये जो काम की चीज़ें वो पढ़ाओ ना। तो नॉर्थ ईस्ट में बच्चा ऐसे बिहेव करता है। अच्छा, वो कहेगा मैं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ूं, मैं बिजनेस, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैं मोहनजोदारो हड़प्पा क्यों पढ़ूं, सही बात मेरा है। क्या लेना देना, मैं अकबर के बारे में क्यों जानूं, मुझे आप राम के बारे में बताओ ना, मुझे आप मेरे धर्म के बारे में बताओ, मैं अकबर के बारे में क्यों जानूं। ये बातें होती हैं। लेकिन वहां तो फिक्स सिस्टम है, तो कहेगा मैंने पढ़ना ही नहीं, ये बकवास है। अच्छा, तो फिर हमें किस डायरेक्शन में रखनी वेस्ट चाहिए? साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, स्टडी टेबल भी और बुक्स भी। हाँ अच्छा, ये बेस्ट डायरेक्शन है। बेस्ट, तो इसमें बच्चा पढ़ेगा, दिमाग बिना बोले Focused. पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, नंबर आएंगे 90s में। और फोकस्ड रहेगा अपने हाँ, गोल की तरफ। देन एक जैसे कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या मतलब आफ्टर मैरिज नहीं, बिफोर मैरिज, क्या ये भी वास्तु से ही रिलेटेड है? आफ्टर मैरिज वाले भी वास्तु से रिलेटेड है। हाँ, वो तो हमने डिवोर्स पे बात की। नहीं एक्स्ट्रा तो मैरिज वाला same. फिर भी वास्तु से रिलेटेड है। अच्छा, ओके, हाँ? जी। तो बिफोर मैरिज हो चाहे आफ्टर मैरिज हो, जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें, नॉर्थ वेस्ट में रेड कलर होगा, अच्छा, फायर से रिलेटेड कोई भी सामान होगा। आप कैंडल स्टैंड रख दो, कैंडल्स भी नहीं लगी उसमें, सिर्फ कैंडल का स्टैंड है, आप लाइटर रख दो एक वहां पे, जी, कुछ भी फायर से रिलेटेड रख दो, 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। ओके, मैं एक साइड पे गया था, वहां पे सिंपल बड़े बड़े लैंप्स रखे थे डिजाइनर, जी, मुझे पहले तो समझ नहीं आई ये है क्या, तो वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास के थे, तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, शो पीस, बोले सर ये लैंप है। तो मैंने कहा जी लाइट, मैंने उसमें बल्ब तो दिख नहीं रहा मेरे को, कह रहे नहीं सर इसमें नीचे कैंडल लगती है, वो जलती है तो रोशनी होती है। तो मैंने कहा मतलब ये कैंडल फायर से ले, बोले हाँ सर फायर से ले। मैं एक बार साइड में आना, साइड में आए, मैं सर आपके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, कह रहे भाई साहब कैसी बातें कर, मैं नहीं जस्ट बिटवीन यू एंड मी है, कह रहे नहीं, मतलब श्योर हो आप, कह रहे हाँ। मैंने कहा डन सर। वाइफ का चेक बोले क्या हुआ, मैंने कहा जी एक्चुअली यहाँ पे लैम्प्स वैम्प्स हो ना तो 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते ही होते हैं। तो बोले जी वो क्या मेल के ही होते हैं, बोले जी अब मैं क्या ही बोलूँ, आपके तो है नहीं, किसी ना किसी के तो होंगे जी घर में, उनकी वाइफ के पकड़े गए, तो वो होंगे ही होंगे, किसी ना किसी के होंगे। ओके, तो इसमें ब्रेकअप्स की क्या रीज़न क्या बनता है? शादी से पहले शादी के बाद, बोथ वेज अभी आपने कहा दोनों का सेम ही बनता है। ब्रेकअप तो या तो नॉर्थ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा या साउथ वेस्ट में होगा, अच्छा, तो हो जाएगा। ओके। अब इसमें एक चीज़ और मुझे बताइए कि जैसे हम पिक्चर्स लगाते हैं घर में, तो अगर हम अपनी पिक्चर कौन सी डायरेक्शन में लगाएं कि नेम फेम और मान लो gains के वेस्ट लिए? की डायरेक्शन गेंस की है और आपका बेडरूम नहीं बन सकता वहां पे, आप सो नहीं सकते, ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, तो आप अपनी फोटो लगा दो, अच्छा, तो आप गेंस में सो गए ना। बस प्लस इससे नेम फेम भी मिलेगा। नेम फेम के लिए साउथ में लगा दो, अच्छा, साउथ में लगा दें, एग्जैक्ट साउथ। एग्जैक्ट साउथ में। ओके, वन मोर थिंग कि मंदिर में आज तक तो हम यही सुनते आए थे कि रेड कलर बहुत अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर है, बट सडनली अब सुनने में आ रहा है मंदिर में रेड कलर नहीं होना चाहिए, फायर एलिमेंट होता है और प्रॉब्लम्स देता है, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में लाल अवॉइड करना होता है, अच्छा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक तो वाटर एलिमेंट है, दूसरा आपके दिमाग की दिशा है, तो नॉर्थ ईस्ट में लाल जाएगा तो वाटर फायर को बुझाएगा, फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बस आपके दिमाग को गर्म रखेगा, क्योंकि दिमाग फायर है। आप मंदिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कर लो, अच्छा, रखो जितना मर्जी लाल, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है, ओके, जस्ट बगल में तो है 2 फुट दूर, हाँ। वहां कर दो ना मंदिर। और अगर नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर हो तो लाल आप कलर रखोगे तो दिक्कत होगी, वाइट हो, येलो हो ही नहीं हो? सकता। नहीं, हम कौन सा कलर रखें फिर? व्हाइट, क्रीम, ब्लू, ग्रीन, ये शेड्स, अच्छा, ये रेड है, और red। येलो अवॉइड। अच्छा, ओके, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना हो तो सबसे बेस्ट छोटे छोटे चांदी के लक्ष्मी गणेश जी ले आओ, क्रीम कलर का कपड़ा बिछाओ, उस पर रख दो, बेस्ट है। ओके। आज जैसे आप साथ साथ हमें एस्ट्रो की भी कुछ बातें बताते जा रहे हैं, तो एज अ टिप या
एज अ मतलब एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक लक्ष्मी मंत्र आप दें जिससे गेन्स हो, पैसा आए उनकी लाइफ में। एक बड़ा फेमस मंत्र वायरल है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पुरय नमः। गूगल पे मिल जाएगा। जी, बेस्ट मंत्र है। तो डेली इसको चैंट करें, 3 बार कर लो बस, बस बहुत है। तो पैसा आएगा। ओके, कुबेर जी का मंत्र होगा। बेस्ट मंत्र है कुबेर लक्ष्मी मंत्र। ये आज का टिप है आपका। ठीक है। इस मंत्र को आप पेपर पे लिख के अपने घर के वेस्ट में भी लगा सकते हो तो भी घटित हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो पूरा प्रॉपर आप गूगल से कॉपी करके प्रिंट कर लेना जी, या हाथ से लिख लेना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम अच्छा। पुरय नमः, हम्म, तो आ जाएगी लक्ष्मी जी। ठीक है अभिषेक जी, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। Thank you, मुझे thank you. और नॉलेज मिली और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत नॉलेज मिली होगी, जो चाहते थे अभिषेक सर दोबारा आएँ। और एक जो हमने बेसिक घर का वास्तु कर लिया था उसके ऊपर भी हमने बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आज का पॉडकास्ट आपको फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं अगले पॉडकास्ट में या किसी भी तरीके से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पाएँ आपके क्वेश्चंस के। अच्छा लगा हो लाइक कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। Thank you सब्सक्राइब so भी करो much. मैडम को। जी, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच मोस्ट सर। वेलकम जी।